बच्चों देखिए हमारे जो 10,000 वन लाइनर पीवाईक्यू वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो इसके जो है मैंने बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए। ठीक है, तो अभी जो है जो 500 जो क्वेश्चंस जो है मैं आपको इस वीडियो में रिवाइज कराती हूँ ना, जो कि आपके ये क्वेश्चंस आपको 5,000 प्लस वाले जो सीरीज है उसमें मैंने आपको कराए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हम एज अ वन लाइनर इनको सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 500 मतलब कि जो है 1001 से लेके 1500 तक के क्वेश्चंस आज इस वीडियो में रहेंगे। ओके, तो आपको पता ही है स्टार्टिंग में जो है इस सीरीज में हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करे थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, बाद में मिक्स क्वेश्चंस करे थे ना, जो कि अभी चल रही है सीरीज, उसमें मिक्स क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो अभी जो है स्टार्टिंग में हमने टॉपिक वाइज करे थे, तो अभी जो है ये देख लेते हैं हम आज के क्वेश्चंस। और सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सब बच्चों इंपॉर्टेंट रहते हैं। और बाकी फार्मा एमसीक्यू ऐप जो है वहाँ पर टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स है, वहाँ पर भी आप विजिट कीजिएगा। तो अभी देखो हमारा क्वेश्चन, देखो बच्चों फॉलोइंग इंटीग्रेटेड टेस्ट है फिल्टर्स के लिए ना, तो फिल्टर्स के लिए आपका बच्चों ये मेम्ब्रेन जो क्या कहते हैं बबल पॉइंट टेस्ट आता है, और तुम्हारा फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट, दोनों ही आते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी बोथ है। फिल्टर प्रेस हैज फॉलोइंग एडवांटेज, देखो फिल्टर प्रेस के सारे एडवांटेज एक को छोड़ के, तो कह रहे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसको छोड़ के बाकी तीनों ना, लार्ज सरफेस एरिया होता है, फिल्टर मीडिया कैन बी यूज रिपीटेडली, और हाई फिल्टरेशन प्रेशर कैन बी यूज्ड, ये सारे एडवांटेज हैं। बाकी जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस तो ये नहीं होता, बैच फिल्टर होता है ये। ओके, करेक्ट। डैश कंटेन ए ग्रूव्ड ड्रेनेज कॉलम ऑन विच सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड, है ना। तो ये आपका मेटा जो फिल्टर की बात हो रही है, वहां पर आपको देखने को मिलता है मेटा फिल्टर, आपका राइट हो जाएगा। कह रहा मेटा फिल्टर के फॉलोइंग एडवांटेज है, एक को छोड़ के सारे एडवांटेज है, सिर्फ एक को छोड़ के वो इसका डिसएडवांटेज होगा। तो कह रहा है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, ये इसका एडवांटेज नहीं होता, है ना। बाकी जो है कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है, विस्टैंड हाई प्रेशर, कोरोसिव लिक्विड को फिल्टर कर सकते हो, के कैन बी इजिली रिमूव्ड, दीज ऑल आर एडवांटेज ऑफ मेटा फिल्टर्स। ओके, फिर ये लिखे हुए हैं सारे एडवांटेज। फिर क्या कह रहे हैं, फिल्टर कैंडल्स किसके बने होते हैं, फिल्टर कैंडल्स आर मेड अप ऑफ, तो फिल्टर कैंडल्स जो होते हैं बच्चों दिस आर मेड अप ऑफ कीजल गुड़ के, तुम्हारे फिल्टर कैंडल्स जो होते हैं ये आप पोर्सिलेन या कीजल गुड़ के बने होते हैं। स्वीटलैंड फिल्टर मॉडिफाइड टाइप किसका होता है, तो कह रहे लीफ फिल्टर का ही मॉडिफाइड टाइप क्या है, तुम्हारा स्वीटलैंड फिल्टर होता है। फिर कह रहे कि कौन सा जो है फिल्टरिंग एड है ना। तो कैओलिन तुमको यहाँ पर दे रखा है, जो कि फिल्टरिंग एड के एग्जाम्पल में तुम्हारा कैओलिन आता है। फिर क्या टैल्क, कीजल गुड़ और फ्यूलर्स अर्थ जो होते हैं, ये क्या है, टैल्क हो गया तुम्हारा, कीजल गुड़ हो गया, फिल्टर एड तो फ्यूलर्स अर्थ है बच्चों ये, है ना। ये सारे हमारे क्या होते हैं फिल्टर एड में आते हैं। तो ऑप्शन ए तुम्हारा हो गया फिल्टर एड्स के एग्जाम्पल्स है। फिर फिल्टर शीट मेड ऑफ सेलुलोज, तो ये मेम्ब्रेन जो फिल्टर्स तुम्हारे होते हैं, है ना, सेलुलोज एसीटेट है, सेलुलोज नाइट्रेट के तुम्हारे बने होते हैं बच्चों। ऑप्शन बी आपका मेम्ब्रेन फिल्टर दिया है। फिल्टर कैंडल्स आर मेड अप ऑफ, है ना, तो अभी तुमने देखा था कीजल गुड़ के बने होते हैं। कैंडल फिल्टर्स किसके बने होते हैं बच्चों, कैंडल फिल्टर आपके अनग्लेज्ड पोर्सिलेन के बने होते हैं, याद रखने। ओके, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो होते हैं किसके बने होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स जो होते हैं, है ना, इनको किसके लिए यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड मीन फॉर पेरेंट्रल यूज, है ना। फिर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में, दो फैक्टर्स है जिनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, एक तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड, और दूसरा था थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक बच्चों, है ना। तो ऑप्शन ए में तुम्हें करेक्ट मिल गया आंसर, बिल्कुल सही है। अभी क्या कह रहे हैं तुमसे, कौन सा स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट जो है क्या कह रहे हैं करेक्ट रिगार्डिंग प्लेट एंड फ्रेम, जो फिल्टर प्रेस है उसके बारे में सही नहीं है, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस के बारे में। तो कह रहे कौन सा जो है सही नहीं है, तो कह रहे कि यहाँ पर दिस प्रेस इज सुटेबल व्हेन द स्लरी कंटेन मोर देन 5% सॉलिड्स होगा, तो उसके लिए ये सुटेबल है, यही सही नहीं है। बाकी बैच फिल्ट्रेशन के लिए होता है, कैन बी यूज फॉर कोर्स टू फाइन फिल्ट्रेशन, और ऑपरेशन मेंटेनेंस ये सारे सही है। नॉट करेक्ट में तुम्हारा ऑप्शन सी हो गया। कह रहे इसको यूज करोगे जो प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज अबाउट 5% या कम होता है, यहाँ पर ज्यादा लिखा हुआ था इसलिए ये गलत था। ओके, एस्बेस्टोस किसके लिए यूज करते हो बच्चों तुम, फिल्टरेशन के लिए हमारा जो है एस्बेस्टोस को यूज करा जाता है। फिर कॉमन इक्विपमेंट जो है इमल्शंस और सस्पेंशंस के लिए हमने जो है कोलोइडल मिल पड़ा था, है ना। अभी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे फार्मास्यूटिक्स को ही फिर हमने कंटिन्यू रख रखा है, तो इसमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के, हीट प्रोसेस के, डिस्टिलेशंस के, है ना, इन सब के क्वेश्चंस है। इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस, इनकम्पैटिबिलिटी, इन सब के क्वेश्चंस है। फिर बाद में टैबलेट्स के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, फिर उसके बाद जो है हॉस्पिटल
देखते हैं उसके बाद किसके हैं। ओके, सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट ड्रग के एक्सट्रैक्शन के जो सॉल्वेंट होता है बच्चों, दिस इज नोन एज मेंस्ट्रम। जो सॉल्वेंट होता है उसको तुम मेंस्ट्रम कहते हो। और इनर्ट मटेरियल लेफ्ट ओवर आफ्टर द एक्सट्रैक्शन, तो इनर्ट मटेरियल जो बचता है ना दूसरे, उसे तुम क्या कहते हो, मार्क कहते हो, मार्क। ओके, वेरियस प्रोसेस जो एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हो, इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन होता है, मैसेरेशन, परकोलेशन, डाइजेशन, सारे प्रोसेस है। तो ऑप्शन डी तुम्हारा ऑल हो जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, इथेनॉल जो होता है बच्चों किसके लिए, एज सॉल्वेंट, अल्कलॉइड्स के सॉल्वेंट्स के, अल्कलॉइड्स के लिए तुम सॉल्वेंट्स की बात करते हो तो तुम इथेनॉल्स को अल्कलॉइड्स के लिए यूज करोगे। बॉइलिंग कह रहे वाटर इज पोर्ड ओवर द ड्रग एंड अलाउ टू कीप इन कॉन्टेक्ट विद ड्रग फॉर 15 मिनट्स के लिए रखेंगे उसको, ओकेजनल स्टेयरिंग करते रहेंगे, फाइनली फिल्टर ऑफ कर लेंगे विदाउट प्रेसिंग मार्क। तो ये प्रोसेस क्या है भाई तुम्हारा, कह रहे इन्फ्यूजन होता है ये। ओके, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग, अलो क्लोज कॉन्टेक्ट फॉर स्टेटेड पीरियड, फाइनली फिल्टर ऑफ कर दोगे लिक्विड को। तो वही तुम्हारा अभी बताया इन्फ्यूजन के बारे में तुम्हें, है ना, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन जिसमें ड्रग को बॉईल कर रहे हो अलोंग विद वाटर 10 मिनट्स के लिए। तो डिकॉक्शन जो होता है वहां पर ड्रग को तुम बॉईल कर रहे होते हो, है ना, 10 मिनट्स के लिए अलोंग विद वाटर। ओके, ये डिकॉक्शन होता है तुम्हारा। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जहाँ पे पाउडर क्रूड ड्रग को कैप्ट रख दिया इन कॉन्टेक्ट विद सुटेबल सोलवेंट, मेंस्ट्रम के साथ में रख दिया सुटेबल टाइम के लिए। ये मैसिरेशन जो होता है वहां पर रखते हो तुम मेंस्ट्रम के साथ में। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा मैसिरेशन प्रोसेस, जिसमें जेंटल हीट यूज करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ये क्या है, जहां पर जेंटल हीट यूज कर रहे हो तो ये आपका डाइजेशन होता है। कह रहा प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ द पाउडर क्रूड ड्रग विद द मेंस्ट्रम इन अ क्लोज वेसल फॉर एनफ टाइम फॉर द मेंस्ट्रम टू पेनिट्रेट द क्रूड सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रूड ड्रग। वही है तुम्हारा, किसकी बात हो रही है, मैसिरेशन की, वहीं पे रखते हो तुम ड्रग को मेंस्ट्रम के साथ में ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा। टिंचर्स में भी मेड बाय सिंपल मैसिरेशन प्रोसेस आर, है ना, कौन से टिंचर्स को बनाते हो, सिंपल मैसिरेशन से। टिंचर्स को बच्चों मैसिरेशन से बनाते हैं या फिर परकोलेशन से बनाते हैं। तो जो सिंपल मैसिरेशन से बनाते हो टिंचर्स, उसमें तुम्हारे टिंचर ऑफ ऑरेंज, टिंचर ऑफ लेमन, टिंचर ऑफ स्क्वेल सारे आते हैं। कह ड्रग को एक्सट्रैक्ट बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर, जब एट अ पर्टिकुलर प्रेशर की बात होगी बच्चों, एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, तो उस प्रोसेस को तुम क्या कहोगे, डाइजेशन कहेंगे। जब एक पर्टिकुलर प्रेशर पे तुम हीट कर रहे हो, है ना, पर्टिकुलर प्रेशर की बात है तो डाइजेशन हो गया तुम्हारा। ओके, ऑप्शन 4 हो गया। कह रहे विच ऑफ दीज प्रोसेस यूज सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर जो होता है कॉन्टिन्यूअस हॉट परकोलेशन तुम्हारा जो होता है वहां पर तुम सॉक्सलेट एपरेटस को यूज कर रहे होते हो, है ना। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में क्या सही है। कह रहे कॉस्टली ड्रग को एक्सट्रैक्ट बाय, जो कॉस्टली ड्रग्स होंगी उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कह रहे यूज करेंगे हम क्या, परकोलेशन प्रोसेस को। और जो चीप ड्रग है उनके लिए मैसिरेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही लिख रखी है बच्चों बात, ठीक है। कह रहे कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है शुड बी अवॉइडेड। जब कॉन्स्टेंट ड्रग के थर्मोलेबाइल होते हैं तो हम परकोलेशन को यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। उस टाइम पे तुम मैसिरेशन को यूज करोगे बच्चों। जब ड्रग हैज कंसिडरेबल थेरेपेटिक वैल्यू होती है, मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए परकोलेशन को यहाँ पर यूज करोगे तुम। ओके, जैसे बेलाडोना के केस में परकोलेशन को यूज करते हैं। जब ड्रग कह रहे हैं कि हार्ड होती है, टफ होते हैं, तभी परकोलेशन को यूज करते हैं। तो देखो सारी बातें तुम्हारी जो करेक्ट लिख रखी है ऑप्शन ई हो जाएगा तुम्हारा, ऑल ऑफ द अबव। कह रहे कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन जो कि परकोलेशन होता है शुड बी अवॉइडेड जब कॉन्स्टेंट जो ड्रग के थर्मोलेवल, अगर कॉन्स्टेंट की तुम बात करोगे ना बच्चों, थर्मोलेवल कॉन्स्टेंट्स हो गए तुम्हारे ड्रग के, तो हम जो है कॉन्टिन्यूअस हीट एक्सट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर हम मैसिरेशन को यूज करेंगे। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, सॉक्सलेशन इज यूज फॉर, तो एक्सट्रैक्शन का एक जो है प्रोसेस है तुम्हारा सॉक्सलेशन। ओके, कॉन्टिन्यूअस हॉट जो एक्सट्रैक्शन होता है ना जिसमें सॉक्सलेट apparatus होता है उसी को बोलते हैं सॉक्सलेशन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। परकोलेशन प्रोसेस में स्टेजेस दी हुई है, फर्स्ट से लास्ट तुमने बतानी है। तो कह रहे सबसे पहले क्या होगा, साइज का रिडक्शन होगा, उसके बाद इम्बाइबेशन, फिर पैकिंग, मैसिरेशन, देन परकोलेशन होगा। तो ऑप्शन बी वाला तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे दीज प्रेपरेशंस आर यूजुअली प्रिपेयर्ड, मैसिरेशन से परकोलेशन तुम्हारे टिंचर बनाते हो भाई, तुम क्या बनाओगे, टिंचर्स को बनाने के लिए यूज करोगे, मैसिरेशन कर लोगे या फिर परकोलेशन कर लोगे। पका इज विच टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोज फॉर्म, पका जो है ये कौन सा टाइप का आयुर्वेदिक डोज फॉर्म है, सेमी सॉलिड्स में तुम्हारा पका आता है बच्चों। सेमी सॉलिड्स में आ जाएगा तुम्हारा क्या, पका, अवलेहा, कलका, घन, घृत, मुरब्बा, है ना, मलमा, रसक्रिया, सारे क्या है जो सेमी सॉलिड्स होते हैं। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेडिसिन सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में। अभी देखा हमने जो है यहाँ पर अवलेहा देखा था, सेमी सॉलिड्स में आता है। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, असावा इज विच टाइप ऑफ, अरसावाज और अरिस्ताज, इनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये लिक्विड डोज फॉर्म में तुम्हारे आते हैं। असावाज और अरिस्ताज जो होते हैं ना ये लिक्विड डोज फॉर्म में आते हैं।
प्रेपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन इज बाय द प्रोसेस ऑफ, तो सिंपल डिस्टिलेशन से बनाओगे। किससे बनाओगे वाटर फॉर इंजेक्शन को? सिंपल डिस्टिलेशन से बना लोगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया IP 1966 इज द प्रिपेयर्ड बाय, तो इसे भी तुम किससे बनाओगे भाई? तुम्हारा डिस्टिलेशन प्रोसेस से बना लोगे। सिंपल डिस्टिलेशन इसके लिए यूज करेंगे हम लोग। ओके, फिर क्या कह रहा है? डिस्टिलेशन प्रोसेस कैरिड आउट इन एपरेटस। डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है बच्चों, जो उसका जो एपरेटस होता है ना, तो उसमें क्या क्या होता है? कह रहा है स्टिल होगा, इन विच वोलेटाइल मटेरियल बॉयल होगा, कंडेंसर जिसमें कि वेपर कंडेंस, रिसीवर जिसमें डिस्टिलेट कलेक्ट होता है, सारे ही पार्ट्स होते हैं बच्चों, ये सभी एपरेटस होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है जो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन होता है उसे और क्या कहते हो? तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन जो होता है उसे हम फ्लैश डिस्टिलेशन भी कहते हैं, फ्लैश। ओके, फिर क्या कह रहा है? इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टिलेशन स्टिल, तो रिसीवर बच्चों किसके लिए होगा? रिसीवर बच्चों जो होता है हमारा कलेक्ट करने के लिए, डिस्टिलेट को कलेक्ट करने के लिए रिसीवर को यूज करते हैं। और कंडेंसर जो होता है कंडेंस करेगा वो वेपर्स को। वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करते हो बच्चों क्रूड ड्रग से, कैसे करोगे बताओ? वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करना है तो हम स्टीम डिस्टिलेशन के साथ जाएंगे, स्टीम डिस्टिलेशन यूज करेंगे। वोलेटाइल ऑयल्स को प्यूरिफाई करना है तो भी आप स्टीम डिस्टिलेशन से ही प्यूरिफाई करोगे बच्चों। मेथड यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए, वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए वही तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? स्टीम डिस्टिलेशन ही तुम यूज करोगे, है ना। सी स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं किसके लिए बच्चों? किसके लिए यूज करते हैं? तो हम लोग जो है इमिसिबल सोलवेंट्स जब होंगे तब हम इसको यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए। इमिसिबल सोलवेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं हम, जो मिसिबल सोलवेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करना पड़ता है ना। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग दो इमिसिबल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है लेकिन मिसिबल लिक्विड्स है तुम्हारे, उनको सेपरेट करा तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करोगे बच्चों। विच स्टेटमेंट ट्रू है स्टीम डिस्टिलेशन के लिए? कह रहे यूज करेंगे इमिसिबल के लिए या फिर मिसिबल के लिए? तो स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है बच्चों वो हम इमिसिबल के लिए यूज करते हैं और मिसिबल के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करा जाता है। ओके, मेथड ऑफ डिस्टिलेशन यूज टू कंसंट्रेट लीवर एक्सट्रैक्ट को कंसंट्रेट करना है तो उसके लिए आप डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर को यूज करोगे। ओके, कह रहे मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करा जाएगा, है ना। फिर कह रहा है फ्लोरेंटाइन रिसीवर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट लिक्विड ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड है बच्चों? डेंसिटी डिफरेंस पे बेस्ड होता है। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है। करेक्ट कौन सा ट्रू है? एब्सोल्यूट अल्कोहल को प्रिपेयर करोगे एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन से। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन इज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेशन, तो देखो दोनों ही बातें करेक्ट लिख रखी है बच्चों। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। लिक्विड विच डिकम्पोज होता है एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, है ना, तो उसके लिए आप डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर को यूज करोगे, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, कह रहे रोल ऑफ डेसिकेंट इन फार्माकोलॉजी में। डेसिकेंट का मतलब होता है बच्चों, डेसिकेंट जो कि तुम्हें मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये ऑप्शन 2 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मैकेनिकली एडमिक्स वाटर फ्रॉम सॉलिड सब्सटेंस से तुम मैकेनिकली एडमिक्स वाटर को तुम रिमूव कर रहे हो ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम डेसिकेशन कहेंगे। ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड है, इसे प्यूरिफाई करना है तो इसके लिए तुम क्या यूज करोगे? सब्लिमेशन मेथड को हम यूज कर लेंगे बच्चों। प्रोसेस ऑफ हीट बाय विच फ्री एस्केप ऑफ वेपर फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसे क्या कहोगे भाई? इवेपोरेशन कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर कौन से होते हैं? तो बच्चों इवेपोरेटिंग पैन, इवेपोरेटिंग स्टिल और शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर सारे ही होते हैं, ऑल हो जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे भाई? रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कैसे बढ़ेगा? तो कह रहे हैं कि रिमूविंग द वेपर अबाउ द इवेपोरेटिंग लिक्विड सरफेस, तो इससे हम रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो कह रहे हैं कि जब तुमने कि प्रेशर रिड्यूस करा तो प्रेशर रिड्यूस करने से क्या हो? बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस होता है बच्चों सॉल्यूशन का। इट रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इवेपोरेटिंग पैन इज हीटिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इवेपोरेटिंग पैन को हीट करने के लिए हम स्टीम को यूज कर रहे हैं बच्चों। ऑप्शन ए वन ऑफ दीज इवेपोरेटर इज यूज फॉर इवेपोरेशन। विस्कस लिक्विड को इवेपोरेट करना है तो हम फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर को यूज कर लेंगे। ओके, रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया पे बिल्कुल करेगा। टेम्परेचर और विस्कोसिटी सभी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, सभी पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा।
कह रहा है लिक्विड बॉयल वैन, लिक्विड कब बॉयल करता है, जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो लिक्विड हमारा बॉयल करने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कैन बी रिड्यूस बाय, अब तुमने लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम करना है तो उसके लिए क्या करोगे, तो कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, रिड्यूस करा देंगे वेपर प्रेशर लिक्विड का, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ना। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जहां पर पाउडर क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम, तो ये आपका वही होता है कौन सा, मैसिरेशन में हम रखते हैं, है ना। अभी जो इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस और इनकम्पैटिबिलिटी के क्वेश्चंस है, कह रहे ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो द, फ्रीज ड्राइंग के दौरान जो टेम्परेचर होता है बिलो द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन बी। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ड्राई करना है बच्चों, तो इसके लिए हम फ्रीज ड्राइंग यूज करेंगे, लाइफलाइजेशन और सब्लिमेशन ड्राइंग भी से बच्चों बोला जाता है। ड्राइंग बाय सब्लिमेशन रिलेट्स टू तुम्हारा फ्रीज ड्रायर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्राइंग मेथड इज यूज जब मैन्युफैक्चर ऑफ थर्मोलेबाइल फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ब्लड प्लाज्मा, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबायोटिक, तो बताओ इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्रीज ड्राइंग बच्चों यूज करेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, लाइफलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग, एक ही बात है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ड्रायर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर, भाई मिल्क पाउडर को प्रोड्यूस करने के लिए ड्रायर तुम्हारा स्प्रे ड्रायर है मिल्क पाउडर के लिए। कह रहे फॉलोइंग हीट प्रोसेस सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, तो इसे तुम क्या कहते हो बच्चों, सब्लिमेशन ही तो कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है नोट करेक्ट है, फ्रीज ड्रायर की बात कर रहे हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कह रहे बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, इट इज नॉट करेक्ट, बाकी तीनों बात करेक्ट लिख रखी है, तो ऑप्शन तुम्हारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। हाउ मेनी टाइम्स इज फ्लूइडाइज बेड ड्रायर मेथड फास्टर देन द ट्रे ड्रायर, है ना, तो कितना टाइम है, ये 15 टाइम्स फास्टर होता है बच्चों, तुम्हारा जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 टाइम्स हमारा ये फास्टर होता है। ड्रायर यूज फॉर ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स मीन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना बच्चों, उनको तुम्हें बनाना है, तो उसके लिए कौन सा ड्रायर हम लोग यूज करेंगे, तो इसके लिए हमारा होता है कौन सा, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इसके लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम ड्रायर गिव्स द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो किसकी फॉर्म में, फ्लेक्स की फॉर्म में, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्रूड ड्रग्स को ड्रायर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, ट्रे ड्रायर को यूज करा जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ट्रे ड्रायर यूज फॉर ड्राइंग ऑफ, ट्रे ड्रायर किसकी ड्राइंग के लिए यूज करोगे तुम, तो बच्चों देखो स्टिकी मटेरियल्स जो होते हैं वहां पर हम यूज करेंगे ट्रे ड्रायर्स को, प्लास्टिक के सब्सटेंस है, ग्रैन्युलर मास है या क्रिस्टलाइन मैटर, सबके लिए हम ट्रे ड्रायर को यूज करेंगे। प्रेसिपिटेट्स और पेस्ट के लिए, क्रूड ड्रग्स के लिए, केमिकल्स के लिए, पाउडर्स के लिए, टैबलेट ग्रैन्यूल्स के लिए, सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आप कह रहे हैं स्प्रे ड्रायर गिव द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो किसकी फॉर्म में, यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल्स की फॉर्म में, ऑप्शन ए हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स को प्रेफरेबली ड्रायर बाय, तो एंटीबायोटिक्स को ड्राई करना है तो किससे करोगे तुम, भाई हम इसके लिए है फ्रीज ड्रायर को हम एंटीबायोटिक्स को ड्राई करने के लिए यूज करेंगे, हमारा ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। इन विच ड्रायर प्रोडक्ट इज ड्राइड इन इट्स फाइनल कंटेनर में प्रोडक्ट को ड्राई करा जाता है, तो ये भी तुम्हारा फ्रीज ड्रायर ही होता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। इन विच ड्रायर ड्राइंग टेक प्लेस एट अ वेरी लो टेम्परेचर पर ड्राइंग होती है बच्चों, तो ये आपका सब्लिमेशन ड्रायर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एंजाइम प्रेपरेशंस को तुम्हें ड्राई करना है बच्चों, तो एंजाइम प्रेपरेशंस की बात करेंगे तो हम फ्रीज ड्राइंग को ही यूज करेंगे। एक्सट्रीमली थर्मोलेबाइल सब्सटेंस हो अगर तुम्हें उसको ड्राई करना है तो भी तुम क्या यूज करोगे, फ्रीज ड्रायर यूज करोगे, है ना। इन वन ऑफ दीज ड्रायर गिव्स अ हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट, तुम्हें कौन से ड्रायर में मिलेगा, तो हमारा जो फ्रीज ड्रायर होता है इसी में हमें हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट भी मिलता है। फ्रीज ड्राइंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसमें सब्लिमेशन होता है जिसमें क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है, आइस फेज टू गैस फेज, है ना, वाटर फ्रॉम आइस फेज टू गैस फेज, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। इन विच ड्रायर मटेरियल इज फ्रोजन बिफोर, एक्चुअल ड्राइंग से पहले मटेरियल को जो है फ्रोजन करा जाता है, तो ये भी तुम्हारा कौन सा होता है बच्चों, फ्रीज ड्रायर ही होता है, ऑप्शन बी, है ना। अब तुमने मैच करना है, कह रहे कौन सा जो है किस में है, ठीक है, तो स्प्रे ड्रायर जिलेटिन के लिए लिखा हुआ है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर टैबलेट ग्रेन्यूल्स के लिए, ड्रम ड्रायर सस्पेंशन ऑफ काओलिन के लिए, फ्रीज ड्रायर एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस के लिए, मेरे हिसाब से सारे ना सही लिखे हुए हैं बच्चों ना।
इनके सामने लिखा हुआ है। इन द प्रेपरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ड्राइंग प्रोसेस यूज इज, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को तुम्हें जो है ड्राई करना है, तो उसके लिए तुम्हारा कौन सा ड्राइंग प्रोसेस जो है यूज करोगे, तो इसके लिए भी तुम बच्चों फ्रीज ड्राइंग ही यूज करते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सैंपल इज केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट, तो ये भी तुम्हारी कौन सी थी, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग। फॉलोइंग ड्रायर इज यूज जब सोलवेंट नीड टू बी रिकवर्ड, सोलवेंट को रिकवर करना होता है तब हम यूज करेंगे क्या, वैक्यूम ड्रायर का यूज करेंगे। ऑप्शन ए वैक्यूम ड्रायर कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ द फॉलोइंग, किसकी ड्राइंग के लिए वैक्यूम ड्रायर को यूज कर रहे हो बच्चों, कह रहे हैं फीड कंटेनिंग वैल्यूएबल सॉल्वेंट दिस आर रिकवर्ड बाय कंडेंसेशन, तो हम वैक्यूम ड्रायर को यूज करेंगे। ड्रग विच आर रिक्वायर्ड एज पोरस एंड प्रोडक्ट, तो भी वैक्यूम ड्रायर, और फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट के लिए भी। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। फिर क्या कह रहे हैं, ड्राइंग बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज कोल्ड एज, तो वही तुम्हारी फ्रीज ड्राइंग ही होती है बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ड्रम ड्रायर यूज फॉर ड्राइंग ऑफ ड्रम ड्रायर किसके लिए यूज करोगे, कह रहे मिल्क प्रोडक्ट के लिए, स्टार्च प्रोडक्ट के लिए, फेरासल्फेट के लिए, सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, सस्पेंशन ऑफ काओलिन ईस्टर्न पिगमेंट, इंसेक्टिसाइड डीडीटी, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट, बेरियम बाइकार्बोनेट, सभी के लिए बच्चों, है ना। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। वैक्यूम ड्रायर कैन बी यूज फॉर ड्राइंग ऑफ द फॉलोइंग, अब वैक्यूम ड्रायर एक तो तुम्हें जब सोलवेंट की रिकवरी चाहिए तब तुम यूज करते हो, है ना। हीट सेंसिटिव मटेरियल्स विच अंडरगो डिकम्पोजिशन, तभी हम वैक्यूम ड्रायर को यूज करेंगे। डस्टी हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स के लिए, ड्रग कंटेनिंग टॉक्सिक सोलवेंट दीज आर सेपरेटेड इनटू क्लोज कंटेनर, देखो सारी बातें करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा ऑल। ओके, आप कह रहे हो विच टाइप ऑफ, अभी इनकम्पैटिबिलिटी के क्वेश्चन है। ओके, कह रहे कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ यूटैक्टिक मिक्सचर, जब मैंथल और कैम्फोर को ट्राइचुरेट करते हो ना, तो तुम्हारा बच्चों ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है ना। ऑप्शन तुम्हारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नोट द रीजन, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का रीजन नहीं है बच्चों, तो डिकम्पोजिशन नहीं होता, बाकी ओवरडोज, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सिनर्जिज्म थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में ही आते हैं। ओके, कह रहा ऑब्जर्व प्रिस्क्रिप्शन बिलो, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, भाई टेट्रासाइक्लिन को दे रखा है तुम्हारा जो है किसके साथ में, मिल्क के साथ में टेट्रासाइक्लिन दे रखी है 1 कैप्सूल विद मिल्क, भाई मिल्क के साथ में टेट्रासाइक्लिन दोगे क्या, नहीं देंगे भाई, इनसॉल्युबल चिलेट्स बना लेती है। तो यहाँ पर जो कौन सा टाइप की है, ये थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रिस्क्राइब करोगे टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क, तो बताया तो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में ही तो आएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स, बच्चों हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स भी आती है। इन विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इंटरेक्शंस को मिनिमाइज कर दोगे बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग ingredient of prescription with another of equal therapeutic value, ये आपका है adjusted incompatibility। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में एक टॉलरेटेड होती है, एक एडजस्टेड होती है, तो ये एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी में आता है केमिकल में। ओके, कह ऑल लिस्टेड बिलो आर द मेजर्स टू करेक्ट, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हो सभी तरीकों से, एक को छोड़ के फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करना है बच्चों, है ना। तो देखो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर दोगे, फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट या फिर वन ऑफ द रिएक्टिंग या फिर सस्पेंडिंग एजेंट को ऐड करोगे, तो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि चेंजिंग वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट को चेंज नहीं कर सकते हम फिजिकल में, बाकी ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर सकते हैं, फॉर्म चेंज कर सकते हैं बच्चों, सस्पेंडिंग एजेंट्स को ऐड कर सकते हो। तो एक्सेप्ट में तुम्हारा सी आ गया, ये लिख रखे कौन कौन से तरीके से तुम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हो। ओके, सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लिबरेट करेंगे वाटर, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, इफ्लोरेसेंस कहा जाएगा बच्चों। ओके, बाकी नेक्स्ट देखो, विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड टर्न्स टू लिक्विड फॉर्म, ये डेलिक्वेसेंट होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाकी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस भी करते हैं बच्चों, बट वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है क्या, लॉस होना किसका, वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन जो है ए हो गया।
फिर नेक्स्ट कह रहे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज ड्यू टू, तो इमिसिबिलिटी बताया, इनसॉल्युबिलिटी बताया, लिक्विफैक्शन बताया और प्रेसिपिटेशन बताया। तो यहाँ पर तो ऑप्शन डी हो गया, ऑल हो गया हमारा। आइडेंटिफाई इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट है इन द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन। भाई बेंजल कोनियम क्लोराइड दे रखा है सोडियम लोरिल SLS के साथ में, है ना, तो कौन से टाइप का है, तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पर हो जाएगा। मिक्स करना है तुमने, किसको मिक्स करना है बच्चों, ऑलिव ऑयल को मिक्स कर रहे हो वाटर के साथ में, है ना, तो ये तुम्हारा क्या है, इमिसिबिलिटी है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। मिक्सचर कंटेनिंग क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम सैलिसिलेट्स एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स ऑफ किसके, क्विनीन सैलिसिलेट्स के बच्चों यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट एंड कैफीन सिट्रेट किसका एग्जाम्पल है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में तुम्हारा आ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में हमारा ऑयल एंड वाटर जो है इमिसिबल होते हैं, है ना, तो ये आपका जो है फिजिकल में आता है बच्चों। ओके, कैम्फर एंड थाइमोल मिक्सिंग लिक्विफाई हैंस इट इज कोल्ड, इसे हम क्या कहेंगे, यूटैक्टिक मिक्सचर कहेंगे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में हमारा कैम्फर एंड मेंथोल आ गया है। ओके, व्हेन कैम्फर और मेंथोल को मिक्स करोगे तो क्या बना देते हैं, लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड का फॉर्मेशन कर देता है बच्चों, जो तुम्हारा यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है ना, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ फिनोबार्बिटोल सोडियम विद अमोनियम ब्रोमाइड कैन बी रेक्टिफाइड बाय सब्स्टिट्यूटिंग करोगे अमोनियम ब्रोमाइड किसके साथ में, सोडियम ब्रोमाइड से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग फिनोबार्बिटोल और एक CNS स्टिमुलेंट दिया है। भाई फिनोबार्बिटोल के साथ क्या दे दिया तुम्हें, CNS स्टिमुलेंट ड्रग दे रखी है, ये इज सेड टू बी हैविंग, तो ये तुम्हारा क्या है, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में बच्चों आ जाएगा। विद विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी कैन रिजल्ट व्हेन पर्सन कंज्यूम टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ में दोगे तो वही तुम्हारी थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। पाउडर फॉर्मुलेशंस दैट बिकम पेस्टी व्हाइल मिक्सिंग विद अनदर इंग्रेडिएंट्स, है ना, तो ये क्या है हमारा, यूटैक्टिक पाउडर्स होते हैं, ऑप्शन 3। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स हैविंग एन एक्टिव पेप्टिक अल्सर, ये हमारा एग्जाम्पल होता है किसका, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स कहाँ पर पढ़ी है तुमने, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल इंक्रीज कराता है बच्चों एनाल्जेसिक एक्टिविटी को, है ना, तो ये सिनर्जिज्म वगैरह ये भी तुम्हारे किस में आते हैं, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में ही तो आते हैं, है ना। अभी तुम्हारे जो है क्वेश्चन किसके हैं बच्चों, स्टेरिलाइजेशन के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर देखो कह रहे डैश इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स आर किल्ड, बच्चों ये तुम्हारा स्टेरिलाइजेशन में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रेपरेशंस विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसे तुम कहते हो क्या, स्टेराइल प्रोडक्ट इसे कहोगे। स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, स्टेराइल कहेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टेरिलाइजेशन इज रिमूवल ऑफ, तो इसमें जो है स्टेरिलाइजेशन में किसका रिमूवल है, ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिमूवल होता है। सब्सटेंस विच कैन किल, बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं बच्चों, तो उन्हें तुम क्या कहोगे, बैक्टेरिसाइड कहते हो। जैसे तुम्हारी एंटीबायोटिक पढ़ते हो ना, बैक्टेरिसाइडल होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, स्टैटिक जो कि ग्रोथ को इनहिबिट कराती है, टेट्रासाइक्लिन क्लोरोफेनिकोल बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टेरिसाइडल में तुम्हारे पेनिसिलिन होते हैं, ये सब है ना, तो साइडल जो बैक्टीरिया को किल कर दे, स्टैटिक जो बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट करा दे, ओके। फिर क्या कह रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, तो ये तुम्हारा टाइम जो होता है थर्मल डेथ टाइम होता है। थर्मल डेथ टाइम क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, दिस इज नोन एज थर्मल डेथ टाइम बच्चों होता है। और डी वैल्यू डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या होता है,
टाइम होता है मिनट्स में रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स बाय 90%, और ये इंडिकेट करता है एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी। कौन इंडिकेट करता है? तुम्हारा डी वैल्यू इंडिकेट करता है। डी वैल्यू क्या है? टाइम में होता है मिनट्स में रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय 90% तक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करने में कितना टाइम लगा तुम्हें? मिनट्स में। 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करने में मिनट्स में कितना टाइम लगा? दिस इज नोन एज डी वैल्यू, इंडिकेट करेगा एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। व्हाट इज डी वैल्यू? फिर से पूछ लिया। टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 90% तक उन्हें कम करने में टाइम लगा, वो तुम्हारा डी वैल्यू होता है। 90% वाला तुम्हें दे रखा है बच्चों ऑप्शन ए में, है ना। डी वैल्यू हो गया तुम्हारा कौन सा ट्रू है? अभी देखो यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है वो ये 4 बातें लिखी हुई है, चारों जो है डेफिनेशन आपको क्लियर कराने के लिए। थर्मल डेथ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम क्या है भाई? थर्मल डेथ टाइम एक टाइम होता है विच इज नेसेसरी टू किल अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ माइक्रोब्स एट अ गिवन टेम्परेचर पर। स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्पेसिफिक नंबर ऑफ माइक्रोब्स को किल करने में जो टाइम लगेगा, दिस इज नोन एज थर्मल डेथ टाइम। डी वैल्यू डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है तुम्हारे माइक्रोबियल की पॉपुलेशन को 90% तक कम करने में जो टाइम लगा वो होता है डी वैल्यू डिनोट डेसिमल रिडक्शन टाइम, टाइम दैट रिक्वायर्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 1 डेसिमल, दैट इज टू किल 90% ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर कह रहा है जेड वैल्यू। जेड वैल्यू क्या है बच्चों? जेड वैल्यू है इंक्रीज इन टेम्परेचर। जेड वैल्यू होता है कि भाई तुम टेम्परेचर कितना इंक्रीज करो। जेड वैल्यू क्या है? कितना तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करा। रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द डेसिमल रिडक्शन टाइम बाय 1 डेसिमल और टू रिड्यूस द थर्मल डेथ टाइम बाय फैक्टर ऑफ 10। तो ये तुम्हारा होता है क्या? जेड वैल्यू। जेड वैल्यू क्या है? कितना हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, तुम टेम्परेचर को बढ़ा दो जिससे क्या हो जाएगा? डेसिमल रिडक्शन टाइम तो 1 डेसिमल रिड्यूस हो जाए और तुम्हारा जो थर्मल डेथ टाइम है वो रिड्यूस हो जाए बाय फैक्टर ऑफ 10, है ना। और एफ वैल्यू होता है नंबर ऑफ मिनट रिक्वायर्ड टू किल अ नॉन पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एट गिवन सैंपल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ओके, तो ये सारे बातें तुम्हारी करेक्ट लिखी हुई है बच्चों। नेक्स्ट है इन ड्राई स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया किल ड्यू टू। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो है बैक्टीरिया की किलिंग होती है। ड्राई स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज होता है। ड्राई हीट, हाँ, हॉट एयर ओवन जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है ना। इसेंशियल सेल कॉन्स्टेंट का ड्राई हीट में क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर के लिए अगर यूज करोगे तो कहते हैं उससे वेजिटेटिव बैक्टीरिया तो मर जाएंगे बट डज नॉट किल स्पोर्स। बच्चों स्पोर्स नहीं मरेंगे अगर तुमने 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर यूज करा तो ड्राई हीट में। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करें ड्राइड स्टरलाइजेशन में ऑब्जेक्ट को हीट कर तो 160 डिग्री सेल्सियस बच्चों 160 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तुम्हारा किसके लिए? 2 आवर्स के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टैल्कम पाउडर्स बच्चों, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ग्लास वेयर, मेटालिक वेयर्स सभी के लिए तुमने जाना है किसके साथ में? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जिसमें कि हमारा हॉट एयर ओवन यूज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। टैल्क को स्टरलाइज करेंगे किस टेम्परेचर पर? तो कह रहे हैं कि इसके लिए 160 डिग्री सेल्सियस यूज करोगे 1 आवर के लिए। ओके, ऑप्शन जो है तुम्हारा यहाँ पर क्या करेक्ट दिया हुआ है बच्चों? ए करेक्ट दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन क्या है? विच स्टरलाइजेशन मेथड पाउडर्स के लिए हम भाई ड्राई हीट यूज करेंगे जो कि हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ग्लास वेयर्स है तुम्हारे, मेटालिक वेयर्स है, पाउडर्स है, ऑयल्स है, सभी के लिए हम ड्राई हीट यूज करेंगे जिसमें कि हमारा हॉट एयर ओवन आता है। ऑप्शन बी डस्टिंग पाउडर्स की बात कर रहे हो तो उसको स्टरलाइज करोगे भाई तुम्हारा ड्राई हीट से। पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ऑयली इंजेक्शंस हैं उनके लिए हम किसकी बात करेंगे बताइए? देखो इंजेक्शंस जो होते हैं बच्चों, ऑयली इंजेक्शंस की बात करो। मोस्टली इंजेक्शंस के लिए आप मॉइस्चर यूज करोगे लेकिन जो ऑयली इंजेक्शंस होते हैं ना उनके लिए हम ड्राइड स्टरलाइजेशन की बात करेंगे। ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया। इंजेक्शन कह रहा है जहाँ पर फिक्स्ड एज अ व्हीकल यूज होगा ना वहाँ पर हम ड्राइड स्टरलाइजेशन यूज करेंगे। जैसे कि इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हो गया, इंजेक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हो गया, है ना, ये सब हो गए। अगर इंस्ट्रूमेंट मॉइस्चर स्टरलाइजेशन में हमारा ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन, मॉइस्चर में आपका ऑटोक्लेव होता है बच्चों। ऑप्शन सी हो जाएगा। इंजेक्शंस के लिए जनरली जो है हम मॉइस्चर यूज करेंगे बच्चों, लेकिन ऑयली इंजेक्शंस की बात करोगे तो ड्राई हीट यूज करोगे। जनरली पूछा है, स्टरलाइज करोगे आप मॉइस्चर को यूज करके। इंजेक्शंस को जनरली स्टरलाइज करना है, वही तुम्हारा जनरली हम इंजेक्शंस के लिए मॉइस्चर को यूज कर लेंगे बच्चों। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए ऑटोक्लेव होते हैं। ऑटोक्लेव मतलब तुम्हारा ऑप्शन डी मॉइस्चर स्टरलाइजेशन। फॉलोइंग
इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर सब्सटेंस विच आर डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, जैसे कि ऑयली सब्सटेंस हो गए, ड्राई पाउडर्स हो गए, तो भाई हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के साथ जाएंगे, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव, किसका एग्जांपल है तुम्हारा, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोल्ड स्टरलाइजेशन बच्चों तुम्हारा जो रेडिएशन वाला जो होता है, रेडिएशन है ना, वो आपका कोल्ड स्टरलाइजेशन में आ जाता है ना। तो यहाँ पर जो है स्टरलाइजेशन बाय गामा रेज, रेडिएशन स्टरलाइजेशन आपका कोल्ड स्टरलाइजेशन में आ जाएगा। मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड में बैक्टीरिया किल होते हैं, मोइस्ट हीट की, ड्राई हीट में तो ऑक्सीडेशन था, मोइस्ट हीट में कोएगुलेशन बच्चों हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इक्विपमेंट मोस्ट हीट के लिए आपके ऑटोक्लेव होते हैं ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, भाई तुम्हारे एसवीपी, इनको तुम्हें स्टरलाइज करना है, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को स्टरलाइज करना, तो इसके लिए तुम क्या यूज करोगे बच्चों, ये तुमने यहाँ पर आंसर करना है। तो इनको स्टरलाइज करने के लिए हम मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन को यूज करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन नॉट यूज, किसके लिए यूज नहीं करोगे बच्चों, मोइस्ट हीट को। पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे मोइस्ट हीट को, करेक्ट दे रखिए ऑप्शन ए। बाकी सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करेंगे, कंटेनर क्लोजर्स के लिए यूज कर लोगे, रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, पीवीसी, इन सब के लिए यूज करोगे, लेकिन 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 पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए ड्राई हीट को यूज करना, ना कि मॉइस्ट हीट को। ओके, ऑप्शन ए ऑटोक्लेव इज नॉट सुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, तो ऑयल्स के लिए यूज नहीं करे ऑटोक्लेव को, बाकी रबर क्लोजर, इंजेक्शन सॉल्यूशंस और स्क्रू कैप्स विद रबर लाइनर सबके लिए यूज कर लोगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, और कह रहे हैं फैट ऑइंटमेंट के लिए अनसुटेबल होता है ना, कैन नॉट बी यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, जो आपके किसकी बात कर रहे हैं, ऑटोक्लेव की बात कर रहे हैं। इंजेक्शन आर्टिकल, प्लास्टिक विच गेट स्पॉइल्ड हो सकते हैं, उनको भी नहीं करोगे। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम ऑटोक्लेव का, तो 115 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट वाला करेक्ट है, ऑप्शन सी, है ना। तो ये देख लो 115 डिग्री आपका जो है 30 मिनट के लिए, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों टेबल। ओके, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्ट स्टरलाइजेशन में, टेम्परेचर बच्चों इनमें देख लो 121 ही तुम्हें सही लगेगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट इज कैरिड आउट एट, देखो 160 तो है नहीं, 150, तो यहाँ पर 115 डिग्री सेल्सियस तुमने 30 मिनट्स के लिए देखा है ना, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ किलिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय गैसियस स्टरलाइजेशन, तो यहाँ पर एल्काइलेशन होता है प्रोटीन्स का, गैसियस स्टरलाइजेशन में बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस को स्टरलाइज करना है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए क्या यूज करोगे बच्चों, गैसियस स्टरलाइजेशन हम यूज कर लेंगे डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए। ओके, इंडिकेट गैस यूज फॉर स्टरलाइजेशन, क्या तो गैस होती है आपका मोस्टली जो है, मोस्ट कॉमन यूज करते हैं हम इथाइलिन ऑक्साइड को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना। फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन द गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में, वही तुम्हारा इथाइलिन ऑक्साइड ही मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, तो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। मैकेनिज्म बाय विच इथाइलिन ऑक्साइड एक्ट एज स्टरलाइजर, तो गैसेस स्टरलाइजेशन में तुमने एल्काइलेशन पढ़ा हुआ है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थर्मोलेबाइल पाउडर्स की बात कर रहे हो, सिंपल पाउडर्स नहीं है, पाउडर्स के लिए आप ड्राई हीट कर देते, लेकिन थर्मोलेबाइल पाउडर्स के लिए ड्राई हीट नहीं यूज करोगे भाई तुम। थर्मोलेबाइल पाउडर्स की बात कर रहे हैं तो हम गैसियस स्टरलाइजेशन में जाएंगे, इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा व्हाट इज द प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क विदाउट अफेक्टिंग इट न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो मिल्क के लिए भाई हमारा पास्चराइजेशन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे इन पास्चराइजेशन मिल्क को हीट करते हो, है ना, तो किसके में कह रहे 62 डिग्री, तो इसमें ना 2 मेथड है, एक तो होल्डर मेथड है, एक फ्लैश मेथड है ना। तो देखो होल्डर मेथड में होता है 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए, है ना, किसमें होल्डर मेथड में 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए, और जो फ्लैश मेथड है उसमें 15 सेकंड्स के लिए 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड्स, तो ऑप्शन ए ही तुम्हारा करेक्ट लिखा हुआ है ना। 15 सेकंड्स के लिए करते हैं फ्लैश में, और होल्डर में 30 मिनट्स के लिए, और ये टेम्परेचर देख लेना। ओके बच्चों, फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पास्चराइजेशन के बारे में कौन सा सही है, कह रहे पार्शियल स्टरलाइजेशन मेथड होता है, only reduce 97 से 99% microbes but it does not kill bacterial spores, method used for pasteurization of milk, होल्डर मेथड फ्लैश मेथड दोनों होते हैं बच्चों। होल्डर में कह रहे हैं कि 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए, फ्लैश में जो है 15 सेकंड्स के लिए यूज करेंगे 71.6, तो ये सारी बातें ही सही लग रही है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल।
कह रहे फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो टिंडलाइजेशन को कहते हो तुम फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन, किसको? टिंडलाइजेशन को बच्चों कहते हो। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में सही नहीं है। तो कह रहे ड्राई हीट की बात कर रहे हैं बच्चों। देखो ये कह रहे हैं नॉट सुटेबल पाउडर्स और ऑयल्स के लिए। भाई नोट तो यही है, क्योंकि पाउडर्स और ऑयल्स के लिए ड्राई हीट को यूज करोगे बच्चों, बाकी सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज नहीं करते। यूजुअली स्टेरिलाइजेशन इज डन बाय हीटिंग एट टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस 2 आवर्स के लिए यूज करते हैं। और इसमें जो है डिस्ट्रक्शन जो माइक्रोब्स का हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है एसेंशियल सेल कंपोनेंट्स का। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम, रूम के फ्यूमिगेशन के लिए भाई फॉर्मल्डिहाइड को यूज कर लो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टिंडलाइजेशन में क्या होता है? टिंडलाइजेशन फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन, हीट करोगे बच्चों, इसमें जो है विदाउट प्रेशर फॉर 3 days, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके 3 सक्सेसिव डेज है ना। तो इसमें क्या करते हैं स्टेरिलाइजेशन में, इसमें सॉल्यूशन को स्टरलाइज करना है, उसे पैक कर देंगे, सील कर देंगे, फाइनल कंटेनर में हीट करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज है ना। नहीं तो टिंडलाइजेशन का मतलब होता है सक्सेसिव हीटिंग होती है बच्चों एट लो टेम्परेचर। हमने देखा 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour, हमने अभी देखा, ऑप्शन ए हो जाएगा। टिंडलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द मटेरियल एट, तो 80 डिग्री सेल्सियस 1 hour के लिए ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेरिलाइजेशन मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, जैसे ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ऑफन यूज फॉर डीपायरोजिनेशन इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक इंडस्ट्री में। ओके हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है ग्लास वेयर्स के लिए, तो हमने ड्राई हीट को यूज करा था, ऑप्शन 4 ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा। इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट, तो ऑयली इंजेक्शंस की बात हो रही है, तो भी आप जाओगे ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के साथ में, ऑप्शन ए हो जाएगा। रैपिड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन कौन सा होता है भाई? तुम्हारा रेडिएशन, जो कि कोल्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन भी कहते हो, रैपिड मेथड भी है रेडिएशन वाला। मैकेनिज्म बाय विच रेडिएशन एक्ट एज स्टेरिलाइजर, तो इसमें लीथल म्यूटेशन करा देते हैं तुम्हारी रेडिएशन जो होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बायोलॉजिकल इंडिकेटर रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के लिए बैसिलस प्यूमिलस होता है, प्यूमिलस रेडिएशन के लिए प्यूमिलस याद रखना, ऑप्शन बी। विच मेथड इज यूज टू स्टेरिलाइज मेटल सिरिंजेस के लिए ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है ना, ऑप्शन डी। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के ऑटोक्लेव होते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला तुम्हारा। फिर कह रहे हैं थर्मोलेबल पाउडर्स के लिए हमने देखा था गैसियस स्टेरिलाइजेशन में इथाइलिन ऑक्साइड यूज करा था, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। विच टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए बच्चों, मोइस्ट हीट के लिए प्यूमिलस तो तुमने रेडिएशन में यूज कर लिया, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस जो कि तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चूज द वन ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन मेडिसिनल प्रोडक्ट के स्टेरिलाइजेशन के लिए। गैस हमने मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज करते हैं? हम इथाइलिन ऑक्साइड को यूज करते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत है। ड्राइड स्टेरिलाइजेशन को हम ऑयली मटेरियल्स के लिए, पाउडर्स के लिए बिल्कुल यूज करते हैं। ड्राई हीट को सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए कहाँ पर यूज कर रहे हो भाई? बिल्कुल यूज नहीं कर रहे। गलत कौन सी बात है भाई? ऑप्शन बी गलत बात लिख दी इन्होंने, ड्राई हीट नहीं यूज करेंगे सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए। मोइस्ट हीट अनसुटेबल है स्टेरिलाइजेशन ऑफ पाउडर ऑयल्स के लिए, ये भी सही है। तो गलत तो हमारा ऑप्शन बी ही था, है ना, फॉल्स। ड्राई स्टेरिलाइजेशन नॉट सुटेबल फॉर, किसके लिए यूज नहीं करोगे? ड्राई हीट को सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए यूज नहीं करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, है ना। सर्जिकल ड्रेसिंग ड्राई हीट यूज़ नहीं करोगे, सही है ऑप्शन ए। बाकी ग्लास वेयर्स के लिए यूज़ करते हैं ड्राई हीट को, पाउडर्स के लिए सल्फासिटामाइड पाउडर, सल्फर डायाजिन, कैओलिन, टैल्क, जिंक ऑक्साइड, इन सब के लिए यूज़ करेंगे। में ऑल भी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। कैटगट को हम जो है देखो आयनाइजिंग रेडिएशंस जो है इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैटगट के लिए, है ना। ड्राई हीट तो यूज़ करते नहीं बच्चों, ठीक है। तो देखो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आप ऑटोक्लेव यूज़ करते हो और हम कैटगट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आयनाइजिंग रेडिएशंस को यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। विच वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट प्रोवाइड मैक्सिमम जर्मिसाइडल एक्शन, तो ये कितनी होती है बच्चों? 253.7 nm हमारा होता है, ऑप्शन ए। स्टेरिलाइजेशन कैन बी कैरिड आउट बाय हीट, रेडिएशन, केमिकल एजेंट सारे यूज़ करते हैं हम स्टेरिलाइजेशन के लिए, है ना बच्चों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्फा पाउडर्स की बात कर रहे हैं, पाउडर्स, तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे तुम बच्चों? हॉट एयर ओवन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। फॉलोइंग विच ऑफ दीज इज यूज इन रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन में जो है हमारे गामा रेज यूज होते हैं बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा गामा रेज। फॉलोइंग इज ट्रू, आयनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे, गामा रेज रहते हैं।
सोर्स क्या है, कोबाल्ट 60, सीजियम 137, दोनों ही बातें सही हैं बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। एयरबोर्न कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, इसको रिड्यूस कराने के लिए तुम क्या यूज़ करते हो बच्चों, कह रहे यूवी रेडिएशन जो है यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। रबर स्टॉपर्स को स्टरलाइज करना है तो उसके लिए हम ऑटोक्लेव को मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़ कर लेंगे। मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का मैकेनिकल मेथड कौन सा है, गैस तो है, केमिकल में आ जाएंगे गैसेस तो तुम्हारा है ना, ऑटोक्लेव जो है ये फिजिकल मेथड में, रेडिएशन भी, तो यहाँ पर जो फिल्टरेशन जो होता है मैकेनिकल में आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फॉर फिल्ट्रेशन के लिए 0.22 से 0.45 माइक्रोन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच फिल्टर इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन के लिए, हमारे जो होते हैं बच्चों मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं, एब्रिविएशन हैपा, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर होता है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट, मेरे को तो ऑप्शन डी में ही दिख रहा है, बिल्कुल सही है। हैपा फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ, तुम्हारे हैपा फिल्टर्स कह रहे हैं बच्चों एस्बेस्टोस के बने होते हैं, ऑप्शन डी। पोर साइज हैपा फिल्टर्स का 0.3 माइक्रोन्स हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर एबल टू फिल्टर द पार्टिकल एट 99.97% हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। कॉमनली यूज इंटीग्रेटेड टेस्ट फॉर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, डोप टेस्ट पढ़ा होगा तुमने, डाई ऑक्टाइल थैलेट टेस्ट डोप टेस्ट होता है। सिड्स फिल्टर इज कंपोज्ड ऑफ, सिड्स फिल्टर किसके बने होते हैं, एस्बेस्टोस के बने होते हैं। कौन सा फॉलोइंग इज ट्रू, सिरेमिक फिल्टर कह रहे पोर्सिलेन या कीजलगुल के बनते हैं, सिड्स फिल्टर एस्बेस्टोस के, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बोरोसिलिकेट ग्लास की, सारी बात करेक्ट है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। मेम्ब्रेन फिल्टर जो होता है सेलोज एसिटेट और सेलोज नाइट्रेट के बने होते हैं। पोर साइज बताया मैंने 0.22 से 0.45 माइक्रोन हमारे मेम्ब्रेन फिल्टर का पोर साइज होता है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर गैसियस स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा होता है बच्चों, स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस हो जाएंगे, है ना, योग्य स्टरलाइजेशन के। अभी इसके आगे के क्वेश्चन हमारे टैबलेट्स के, ओके। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बच्चों, अभी हमारे टैबलेट्स के क्वेश्चंस हैं इसमें, ओके। तो टैबलेट्स में देखो डाइलुएंट इज एडेड इन टैबलेट्स, डाइलुएंट्स क्यों ऐड करते हैं बच्चों टैबलेट्स में, डाइलुएंट्स को तुम फिलर्स भी कहते हो ना, तो बल्क को बढ़ाने के लिए ऐड करे जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट हो जाएगा। कॉमनली यूज डाइल्यूएंट तुम्हारा कौन सा होता है, लैक्टोज बच्चों, मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट्स की तुम बात करते हो तो हम आंसर करेंगे लैक्टोज को। डाइल्यूएंट यूज इन टैबलेट के फॉर्मुलेशन में डाइल्यूएंट तुम्हारा देखो बच्चों यहाँ पर डाइकैल्शियम फोस्फेट लैक्टोज स्टार्च है ना, तो ये सारे ही हो जाएंगे। वहां पर तुम्हें मोस्ट कॉमनली पूछा था तो तुमने लैक्टोज आंसर करा, बाकी सारे डाइल्यूएंट है ये। इन द प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट पाउडर मेडिकामेंट्स आर मिक्सड है ना, तो टैबलेट्स को बनाते हो तो पाउडर मेडिकामेंट्स को मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स करते हैं बच्चों, पाउडर मेडिकामेंट्स को मिक्स करने का पर्पस होता है टू इंक्रीज एडहेसिवनेस को बढ़ाने के लिए उनको मिक्स करते हैं। विच वन इज नॉट यूज अ डाइल्यूएंट, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में डाइल्यूएंट नहीं है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जो है एक्सप्लोटैब बच्चों कह रहे हैं डाइल्यूएंट नहीं होता। एक्सप्लोटैब आपका मॉडिफाइड स्टार्च है जो कि डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डिसइंटीग्रेंट्स के रूप में यूज करते हो। ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड, भाई हमें जो है ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, पाउडर्स को ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करा जा सके, है ना। तो हम ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं अवॉइड करने के लिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स का, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को अवॉइड करना है और आपको फ्लो को प्रमोट करना है, तो आप क्या करते हो ग्रेन्यूलेशन करते हो, ग्रेन्यूल्स की फॉर्मुलेशन करी जाती है, ओके। विच वन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट इज यूज्ड, बाइंडर, भाई बाइंडर इसमें से कौन सा है तुम्हारा, स्टार्च पेस्ट एज अ बाइंडर यूज कर लेते हो बच्चों। फॉलोइंग फिलर इज यूज टू मेक बल्क ऑफ द टैबलेट, तो आपके डाइल्यूएंट्स जो होते हैं बल्क को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, इन्हें आप फिलर्स भी कहते हो। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट अकेशिया जो होता है बच्चों, अकेशिया ये आपका बाइंडर होता है। इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग पीवीपी जनरली यूजेस, पीवीपी क्या होता है आपका बाइंडर होता है। यूज ऑफ सैल्यूटैब इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, सैल्यूटैब क्या होता है आपका डाइल्यूएंट होता है ना। एमडेक्स और सैल्यूटैब
हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च जो कि डाइल्यूएंट के रूप में यूज होते हैं। कलर एंड ग्लोस ऑन टैबलेट, इसको डिटरमाइन करने के लिए बच्चों आपका रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोमीटर आता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर और ट्रिस्टिम्युलस कैलोरीमेट्रिक मेजरमेंट सारे ही आते हैं। ऑप्शन डी कर दोगे तुम ऑल। ओके, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में टैल्क, बच्चों टैल्क का यूज बताना है, टैल्क इज यूज्ड एज, तो टैल्क जो होता है तुम्हारा इसमें से टैल्क हो जाएगा क्या, ग्लाइडेंट जो कि फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं। ओके, डैश इज यूज्ड टू इंक्रीज द बल्क व्हेन प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकामेंट इज वेरी स्मॉल होता है, तो बल्क को बढ़ाने के लिए हम डाइल्यूएंट्स को ऐड करते हैं बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्टार्च में भी इंक्लूडेड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, स्टार्च जो होता है बच्चों डिसइंटीग्रेंट होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है। सुपर डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, सुपर डिसइंटीग्रेंट में बच्चों आपका सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट सुपर डिसइंटीग्रेंट होता है। टाल्क एंड मैग्नीशियम स्टेरेट किसके एग्जांपल है बच्चों, ये आपके लुब्रिकेंट्स होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। सब्सटेंस यूज्ड टू इंपार्ट एलिगेंस टू टैबलेट ना, जो एलिगेंस प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो वो आपके यहाँ पर कलरिंग एजेंट हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, तो लुब्रिकेंट क्या काम कर रहा है बच्चों, इंप्रूव कराएगा, एक तो फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स, रिड्यूस करेगा पंच एंड डाई के वियर को, फैसिलिटेट टेबलेट इजेक्शन फ्रॉम द डाई, सारी ही बातें करेक्ट है लुब्रिकेंट की। ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इन टैबलेट आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ग्रेन्यूल्स का फ्लो को प्रोमोट कराएगा, या पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, के बीच में फ्रिक्शन को कम करके क्या करते हैं बच्चों, ये पाउडर का जो ग्रेन्यूल्स का फ्लो है बच्चों, है ना, उसको प्रमोट कराएंगे। ये आपके ग्लाइडेंस होते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा। फ्लो प्रोमोटर्स भी नहीं कहते हो। लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, रिड्यूस कराते हैं किसको, इंटर पार्टिकुलेट फ्रिक्शन को कम कराते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे लुब्रिकेंट्स के बारे में। सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन के दौरान एंड फैसिलिटेट इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम डाई कैविटी, तो ये हमारे क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं। ग्लाइडेंट इज यूज टू, तो ग्लाइडेंट्स फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं, फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स फ्रॉम होपर टू डाई कैविटी, है ना। लुब्रिकेंट्स इज यूज इन टैबलेट्स फॉर, लुब्रिकेंट्स को क्यों यूज करते हो बच्चों, ये फ्री फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स इनटू मशीन हो जाएगा। ऑप्शन सी। ग्लाइडेंट्स क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। व्हाट इज द कॉमन एक्सीपिएंट यूज इन पाउडर मेडिकामेंट टू इंप्रूव फ्लो एबिलिटी, फ्लो को बढ़ाने के लिए एंड केकिंग को प्रिवेंट करने के लिए तुम कॉमन एक्सीपिएंट यूज कर रहे हो, वो कौन से होते हैं, तो ये हमारे ग्लाइडेंट्स ही होते हैं बच्चों। ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग में, HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज को यूज करोगे। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज इज ऑल्सो नोन MCC, इसको हम एविसल भी कहते हैं बच्चों। ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा, है ना। फॉलोइंग इज ट्रू। स्टार RX 1500 इज फ्री फ्लोइंग एंड डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च है। कैब ओसिल कोलोइडल सिलिका है। एक्डीसोल इंटरनली क्रॉस लिंक्ड सोडियम CMC, देखो सारे ही करेक्ट है बच्चों, ऑल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। फिर कह रहे हैं मेटल यूजर्स कोटिंग एजेंट फॉर फिल्म कोटिंग के एज कोटिंग एजेंट्स तुम्हारे बच्चों पोविडोन, PG थाइलिन सेलुलोज और तुम्हारा जो है HPMC सारे यूज होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। शुगर कोटेड टैबलेट शुड बी डिसइंटीग्रेटेड विद इन, तो शुगर कोटेड टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती है विद इन, तो ये शुगर कोटेड टैबलेट्स के लिए 60 मिनट होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है इनका। डिसइंटीग्रेशन टाइम सबलिंगुअल टैबलेट्स का हमारा 3 मिनट होता है। एविसल तुम्हारा माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को तुमने बच्चों एविसल कहा था, MCC माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज होता है। मेथड ऑफ प्रेपरेटिंग टैबलेट इज ऑल्सो नोन स्लगिंग, प्री कंप्रेशन और डबल कंप्रेशन मेथड, है ना। तो ये आपका होता है ड्राई ग्रैनुलेशन जो होता है उसी को ही तुम कहते हो प्री कंप्रेशन, स्लगिंग या डबल कंप्रेशन मेथड होता है ये होगा। स्लगिंग इज अनदर नेम फॉर ड्राई ग्रैनुलेशन, इसको प्री कंप्रेशन डबल कंप्रेशन भी कहते हैं। स्लगिंग इज प्रोसेस इज यूज इन द फॉलोइंग प्रोसेस, तो आपके जो है टैबलेट्स को बनाने के लिए जो आपका ड्राई ग्रैनुलेशन वेट ग्रैनुलेशन की यहाँ पर बात करें, ड्राई ग्रैनुलेशन को स्लगिंग कह दिया इन्होंने, हो ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्लगिंग इज रिलेटेड टू, तो तुम्हारा ड्राई ग्रैनुलेशन से रिलेटेड है तुम्हारा स्लगिंग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बट इज नॉट अ टाइप ऑफ टैबलेट, का टाइप ही नहीं है बच्चों। कौन से हैं इसमें से, तो आपके जो पैशरीज होती है ना, तो वजाइनल सपोजिटरीज को तुम पैशरीज कहते हो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टैबलेट दैट इज यूज इन ओरल कैविटीज में, देखो तुम्हारे डेंटल कोन्स यूज होते हैं, तो ऑप्शन ए ओरल कैविटीज में यूज होने वाले टैबलेट्स में तुम्हारे डेंटल कोन्स हो गए, बक्कल, सबलिंगुअल, लोजेंजिस, ट्रॉचिस, ये सब आते हैं। सॉफ्ट रेडिली सोल्यूबल टैबलेट विच आर
यूज्ड प्रिपेयर फॉर सॉल्यूशंस टू बी इंजेक्टेड, है ना, सॉल्यूशंस बना के इंजेक्ट करते हो भाई तुम हाइपोडर्मिक टैबलेट्स का, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इनको इंजेक्ट करते हैं। ओके, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती है। स्टेराइल टैबलेट्स जो होती है ये आपकी, क्योंकि इनको इंजेक्ट करना है भाई, तो ये आपके हाइपोडर्मिक टैबलेट को स्टेराइल होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें इंजेक्ट करना है, डायरेक्ट ब्लड में जाएगी ड्रग, है ना बच्चों। तो ये हमारे होते हैं क्या, क्या कहते हैं इसमें, इनको स्टेराइल होना चाहिए। सस्टेन रिलीज टैबलेट इज डिजाइन टू, क्या कह रहे हैं कि रिलीज द मेडिकमेंट स्लोली रिलीज करेंगे। सस्टेन्ड रिलीज है बच्चों, ये टैबलेट अगर प्लेस इन द स्किन के नीचे तुम प्लेस करते हो, इम्प्लांट्स होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग टैबलेट इज यूज फॉर ओरल कैविटी में, ट्रोचिज, डेंटल कोन्स, बक्कल, सबलिंगुअल, है ना, ये सब तुमने ओरल कैविटीज में यूज कर लिए। बक्कल, सबलिंगुअल, ट्रोचिज, डेंटल कोन्स हो गए तुम्हारे, लोजेंजिस हो गए। टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या होते हैं, मोल्डेड टैबलेट्स को क्या बोलते हो, टैबलेट ट्राइचुरेट्स, मोल्डेड टैबलेट्स होती है। टैबलेट्स दैट आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज द ड्रग एट अ डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट के लिए, है ना, तो ये हमारे सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। एफर्वेसेंट टैबलेट अलोंग विद द एक्टिव मेडिकामेंट कंटेन, है ना, तो इसमें सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट तीनों प्रेजेंट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। लोजेंजिस आर टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, तो आपके सॉलिड डोजेज फॉर्म में लोजेंजिस बच्चों आते हैं। लोजेंजिस टैबलेट आर इंटेंडेड फॉर, तो ये माउथ में ही स्लोली डिजोल्व होती है, स्लो डिजोल्यूशन इन द माउथ हो जाएगा। एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ सिट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट, तुमने अभी पढ़ा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। कह रहा है चिल्सोनेटर इज यूज्ड एज, तो ये एक टाइप का क्या होता है चिल्सोनेटर, टैबलेट ग्रैनुलेटर में तुम्हारा चिल्सोनेटर आता है। एज पर इंडियन फार्माकोपिया टैबलेट शुड नॉट बी, है ना, तो भाई टैबलेट जो है तुमने स्टार शेप की कोई टैबलेट नहीं होनी चाहिए, राउंड, फ्लैट, बाई कॉन्वेक्स, स्फेरिकल हो सकती है हमारी टैबलेट्स। हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट यूजुअली कितनी होती है बच्चों, यहाँ पर 3 से 7 किलोग्राम तुम्हारा हो जाएगा। ऑर्डिनरी टैबलेट विल हैव हार्डनेस, देखो यहाँ पर कितनी लिख रखी है, 5 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म अ हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट, तो ये होता है आपका क्या, HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलोज। एवरेज वेट टैबलेट का 300 mg है टैबलेट, देन अलाउड वेट वेरिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा 5%। चूज द करेक्ट एक्सीपिएंट फॉर एनहेंसिंग द सोल्युबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चर में सोल्युबिलिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या यूज करोगे, सोल्युबिलिटी को एनहेंस कराना है, तो हम यहाँ माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज एविसल जो होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट्स में हमारा मैनिटोल, हम लोग यूज करते हैं च्यूएबल टैबलेट्स के मैनिटोल। एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट में हमारा सोर्बिटोल आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोटिंग गिवन फॉर टैबलेट्स टू डिजोल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक, तो ये आपकी एंटेरिक कोटिंग होती है जहाँ पर जो इंटेस्टिन में जाके डिजोल्व होती है, एंटेरिक कोटिंग की बात कर रहे हैं। एंटेरिक कोटेड टैबलेट मीन्ड फॉर डिसइंटीग्रेट होती है, कहाँ पर, इंटेस्टिन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है, वहीं पे मेडिकामेंट रिलीज करेगी। डिक्लोफेनाक टैबलेट कोटेड विद सेलुलोज एसीटेट थैलेट हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज, ड्रग कहाँ पर रिलीज होगी, है ना, तो ये ड्रग जो है जाके तुम्हारी रिलीज होती है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डैश टैबलेट्स आर इनसोल्युबल इन एसिडिक मीडियम बट सोल्युबल है अल्कलाइन मीडियम में, तो ये तुम्हारी होती है कौन सी, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की बच्चों बात करते हैं यहाँ पर। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट, तो ये स्मॉल इंटेस्टिन में जाके मेडिकामेंट रिलीज करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयर, एंटेरिक कोटिंग को बनाने के लिए हम पॉलीमर यूज करते हैं, एंटेरिक पॉलीमर, जैसे कि ऑप्शन डी सेलुलोज एस्टेट थैलेट तुम्हारा हो गया। डैश एंटेरिक कोटिंग इज डन वैन, एंटेरिक कोटिंग कब करते हैं, एक्टिव जो मेडिकामेंट होता है अनस्टेबल होता है एसिड में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स जो होती है बच्चों ये डिसइंटीग्रेट होती है कहाँ पर, इंटेस्टिन में जाके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच कोटिंग इज अप्लाइड टू द टैबलेट विच आर रिक्वायर्ड टू पास स्टमक एज सच बट रेडिली डिसइंटीग्रेट होगी इंटेस्टाइन में, तो भाई हमारी एंटेरिक कोटिंग की ही हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। विच वन ऑफ इज नॉट द पर्पस ऑफ एंटेरिक कोटिंग, का पर्पस नहीं है, तो क्या पर्पस नहीं है कि बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए तुम नहीं करते, बाकी तीनों जो है प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन, स्टमक में ड्रग का डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज बाय ड्रग एंड फॉर लोकल एक्शन ऑफ ड्रग इन इंटेस्टाइन, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए तुम्हारा हो जाएगा। टेस्ट मेजरिंग रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम ए गिवन डोज फॉर्म, से जो सॉल्यूशन बन रहा है ना,
किस रेट पे बन रहा है, किस एक्सटेंट पे बन रहा है। ये जो टेस्ट है इसके लिए तुम्हारा ये होता है आपका डिसोल्यूशन टेस्ट होता है बच्चों। ऑप्शन बी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट विद इन इट्स प्रिस्क्राइब टाइम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की वजह से, जैसे कि तुम्हें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्टार्च दिया हुआ है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है भाई, जब ड्रग ऑलरेडी सोल्यूशन की फॉर्म है तो डिसइंटीग्रेशन की क्या ही जरूरत है, सोल्यूशन की फॉर्म में तुम्हारी ड्रग है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल या ग्रेन्यूल्स, तो बच्चों ये क्या होता है तुम्हारा डिसइंटीग्रेशन ही तो होता है। ऑप्शन ए, डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट इज परफॉर्म फॉर एश्योरिंग, तो किसको एश्योर करने के लिए करते हो, बायो अवेलेबिलिटी को एश्योर करने के लिए। ऑप्शन ए, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हार्डनेस ऑफ टैबलेट, मोनसेंटो टेस्टर होते हैं, स्ट्रोंको, फाइजर, सारे ही होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा, ऑल हो जाएगा। मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मैकेनिज्म, ये किस मैकेनिज्म पे बेस्ड है, तो कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, डायामीट्रिकल कंप्रेशन होता है। ऑप्शन सी, टैबलेट आर टेस्टेड फॉर, टैबलेट को टेस्ट किसके लिए करते हो, देखो हमारा जो है टैबलेट्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन सी हार्डनेस हो जाएगा। मोनसेंटो अपरेटस इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ डैश, तो ये हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए टेस्टर होती है आपका मोनसेंटो। जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए टैबलेट इज चेक बाय, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए हमारे हार्डनेस टेस्टर होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। च्यूएबल टैबलेट्स में क्या एब्सेंट है, तो इसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एब्सेंट होते हैं च्यूएबल टैबलेट्स में बच्चों। डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में भी इंक्रीज बाय, डिसोल्यूशन रेट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि हम उसमें इंक्रीज करा देंगे कंसंट्रेशन किसका, डिसइंटीग्रेंट्स का। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉर द इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट टू टेस्ट यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन फॉर्म अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, तो वही हो गया तुम्हारा कौन सा, डिसोल्यूशन टेस्ट की बात हो गई। ऑप्शन ए, ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए टैबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एब्रेजन इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग, तो इसके लिए हमारा क्या है, फ्रैबिलेटर होता है, रोचे फ्रैबिलेटर, जो कि फ्रैबिलिटी टेस्ट में यूज करते हो। डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में भी इंक्रीज बाय, डिसोल्यूशन रेट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज करा देंगे कंसंट्रेशन किसकी, डिसइंटीग्रेंट्स की। ऑप्शन ए हो जाएगा। इन डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोटिंग बास्केट प्रेफर, जब एसिड मीडियम को यूज करते हो तो गोल्ड की कोटिंग बास्केट को यूज कर लोगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू असेस द एबिलिटी ऑफ टैबलेट टू विथस्टैंड अब्रेजन इन पैकेजिंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो इसके लिए हमारा कौन सा होता है, फ्रैबिलिटी टेस्ट होता है। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश इन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस में कितना होता है, 2 ± 0.2 mm होता है बच्चों। ऑप्शन सी, टेम्परेचर रेंज फॉर डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर आईपी कितना होता है, टेम्परेचर रेंज 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रैबिलिटी टेस्ट अपरेटस इज रन एट, है ना, तो इसमें होता है 25 RPM होते हैं। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, रोचे फ्रैबिलेटर यूज करते हैं 25 RPM फॉर 100 रिवोल्यूशन, है ना, तो ये 4 मिनट की ड्यूरेशन में के लिए होते हैं। टैबलेट को 6 इंच की हाइट से ड्रॉप करते हैं। इसमें क्विकेस्ट वे ऑफ रिवीलिंग कैपिंग एंड एमिलेशन प्रॉब्लम इन टैबलेट, तो इसके लिए आपका फ्रैबिलिटी टेस्ट होता है बच्चों। अनलेस इज अदरवाइज स्पेसिफिक स्टेटेड इन द फार्माको इंडियन मोनोग्राफ ऑफ द फार्माकोपिया इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर एंटायर कोटेड टैबलेट फर्स्ट डिसोल्यूशन इज कैरिड आउट इन, तो इसके लिए तुम्हारा जो फर्स्ट डिसोल्यूशन होता है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, है ना, तो ये हो जाएगा। किसकी बात करें, एंटारिक कोटेड टैबलेट्स के लिए, तो ये ऑप्शन जो है 0.1 mHCl हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए, वेट वेरिएशन इन टैबलेट प्रोसेसिंग इज कोज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा हाई स्पीड ऑफ ट्यूरेट्स हो जाएगा। ऑप्शन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज बल्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग लो डोज ड्रग प्रोडक्ट के लिए हमारा मैनिटोल यूज होता है। विच फिलर कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट, तो ये लैक्टोज जो आपके डाइल्यूएंट होते हैं, तो इनकी अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग के साथ में जो मिलियार्ड रिएक्शन तुम्हारी हो जाती है ना, उसकी बात हो रही है। तो कौन से फिलर यूज नहीं करोगे, हम लैक्टोज को यूज नहीं करेंगे फॉर द प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग, है ना, किसको अवॉइड करने के लिए, बिलियार्ड रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए, है ना बच्चों, डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट्स का इस रिएक्शन में, तो ऑप्शन डी हो गया। फिल्म कोटेड टैबलेट इज कोटेड विद, फिल्म कोटेड टैबलेट्स के लिए हम जो है HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल
मिथाइल सेलुलोज यूज करेंगे। डैश कंटेन अल्कली बाइकार्बोनेट सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड विद एक्टिव मेडिकामेंट। तो ये हमारे होते हैं क्या, एफरवेसेंट टैबलेट्स होती है बच्चों। ऑप्शन सी हो जाएगा। सैकरिन 500 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज, तुमने पढ़ा हुआ होगा। एस्पार्टिम 200 टाइम होता है सैकरिन स्वीटर देन सुक्रोज बाय, वही तुम्हारा 500 टाइम्स होता है सैकरिन स्वीटर। फॉलोइंग एंटायरिक कोटिंग पॉलीमर में थैलेट वाले होते हैं, जैसे सेलुलोस्टेट थैलेट तुम्हें ऑप्शन ए में मिला है। शीलैक यूज फॉर द पर्पस ऑफ कोटिंग टैबलेट एज, तो ये आपका एंटायरिक कोटिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं। शुगर कोटेड टैबलेट्स को पॉलिशिंग करने के लिए हम बीज वैक्स को एज अ पॉलिशिंग एजेंट यूज कर लेते हैं। टैबलेट को प्लेस करते हैं इनटू कोटिंग चैम्बर एंड हॉट एयर is introduced through the bottom of the chamber. Coating solution is applied through atomizing nozzles from upper end of the chamber. ये टेक्निक बच्चों क्या है, तो ये आपका कोटिंग है बाय एयर सस्पेंशन, ऑप्शन डी हो जाएगा। फाइनल स्टेज इन शुगर कोटिंग में पॉलिशिंग, जहां पर तुम बीज वैक्स को यूज कर रहे थे ना बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट, बच्चों देखो लुब्रिकेंट डिक्रीज कराते हैं एंगल ऑफ रिपोज को, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट हमारा इंक्रीज करा देंगे एंगल ऑफ रिपोज को, तो ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट की बच्चों यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट जो होते हैं उसमें आपका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आता है, वाटर सोल्यूबल की बात कर रहे हो बच्चों। मैग्नीशियम स्टेरेट इज यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट एज, मैग्नीशियम स्टेरेट बच्चों आपका ग्लाइडेंट होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट पर्पस ऑफ एडिंग, अभी मैग्नीशियम स्टेरेट को तुमने क्या कहा, ये आपका ग्लाइडेंट होता है, और इस ऑप्शन में देखो ये आपका लुब्रिकेंट होता है, एंटी एडहेरेंट भी होता है बच्चों, याद रखना। अगले क्वेश्चन में देखो मैग्नीशियम स्टेरेट इज यूज्ड एज, तो यहाँ पर ये एंटी एडहेरेंट हो जाएगा, ध्यान रखना तीनों ही प्रॉपर्टी है तुम्हारे मैग्नीशियम स्टेरेट की बच्चों, ओके। रूस्टर प्रोसेस इज बेस्ट नोन एज, तो इसे क्या कहते हैं हम, एयर सस्पेंशन कोटिंग भी बच्चों इसको कहते हो तुम। वूस्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू, तो कोट करने के लिए टैबलेट्स को, ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लैट कोटर इज टाइप ऑफ डैश कोटिंग सिस्टम, परफोरेटेड पैन होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। सील कोटिंग अप्लाई करते हैं, कि सील कोटिंग जो है प्रिवेंट करने के लिए मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू टैबलेट कोर, ऑप्शन बी फॉर द बल्क फॉर्मुलेशन ड्यूरिंग शुगर कोटिंग डैश इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो इसके लिए आपका हो जाएगा सब कोटिंग करते हैं बल्क फॉर्मेशन के लिए, बल्क को बढ़ाने के लिए। अबाउट 50% ऑफ फाइनल कोटिंग वेट गेन्ड इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट अचीव होता है किसमें, आपका सब कोटिंग स्टेज में, ऑप्शन बी हो जाएगा। सब कोटिंग इज गिवन टू द टैबलेट को सब कोटिंग क्यों प्रोवाइड करते हो, ताकि बल्क को बढ़ा सके एंड राउंड अप द एजेस को राउंड अप कर सको। कलरेंट ऐड करते हैं प्रोसेस शुगर कोटिंग इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, कलरेंट्स को बच्चों सिरपिंग के टाइम पे, सिरप कोटिंग के टाइम पे ऐड करते हो कलरेंट्स को। डैश इज यूज टू डिटरमाइन ग्रैनुल्स की डेंसिटी के लिए पिक्नोमीटर, है ना, यूज करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर्स आर मेजर्ड बाय द, तो इसके लिए हमारा होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता है। इन जनरल डिसइंटीग्रेशन टाइम अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम हमारा 15 मिनट्स होता है बच्चों। फिर क्या कह रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग होता है, ऑप्शन डी फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहे कैम ट्रैक्स जो होते हैं गाइड करते हैं पंचेस की मूवमेंट को, ट्यूरेट्स होल्ड करते हैं अपर एंड लोअर पंचेस को, डाई डिफाइन करती है टेबलेट का तुम्हारा क्या साइज रहेगा, क्या शेप, भाई वो तुम्हें जो डाइज सही तो पता लगता है, पंचेस यूज टू कंप्रेस ग्रैनुलेशन विद इन द डाई, देखो सारी बातें करेक्ट है, ऑप्शन ई हो जाएगा तुम्हारा ऑल, ओके। Which defect in the manufacturing of tablet occur when color does not distribute evenly throughout the tablet, है ना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर क्या था तुम्हारा, ऑप्शन बी मॉटलिंग ही तो था, बिल्कुल सही है। इन फिल्म कोटिंग पीलिंग इज रिलेटेड टू, तो इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्म की वजह से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पीलिंग कह रहे हैं टैबलेट कोटिंग प्रॉब्लम जिसमें लेयर ऑफ फिल्म इज पील्ड फ्रॉम द टैबलेट सरफेस, ओके। फॉलोइंग इज नॉट अ टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है, फेज इन्वर्जन भाई टैबलेट्स में नहीं होता, चिपिंग स्टिकिंग डबल इंप्रेशन होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉलोइंग डिफेक्ट इज ड्यू टू हाईली विस्कस कोटिंग, अगर सोल्यूशन तुमने यूज कर लिया, कौन सा डिफेक्ट होगा, ऑरेंज पील डिफेक्ट देखने को मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। माइग्रेशन ऑफ कलर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज रेफर्ड एज, तो माइग्रेशन ऑफ कलर वही तुम्हारा मॉटलिंग ही हो जाएगा, है ना।
फिर इसमें नेक्स्ट पूछा सेपरेशन ऑफ टैबलेट, 2 और मोर डिफरेंट लेयर, एल से लेयर, एल से लैमिनेशन तुमको बता रखा है। ऑप्शन बी चिपिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द टैबलेट के एजेस से मटेरियल रिमूव हो गया, मतलब कि चिपिंग हो गई। ओके, फिर क्या कह रहे हैं इसमें, मॉटलिंग का मतलब वही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग हो गया। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट विद लाइट एंड डार्क एरिया स्टैंडिंग आउट इन यूनिफॉर्म सर्फेस, वही तुम्हारा ऑप्शन ए मॉटलिंग हो गया बच्चों। मटेरियल रिमूव बाय अपर पंच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ टैबलेट के सर्फेस से अपर पंच अगर मटेरियल रिमूव कर देता बच्चों, अपर पंच के मटेरियल चिपक के रिमूव हो गया, वो पिक कर लिया, मतलब उसने पिकिंग हो गई, जो पंच था वो पिक करके ले गया मटेरियल को, है ना। तो क्या कह रहे हैं, मटेरियल रिमूव बाय अपर पंच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ टैबलेट इट इज नोन एज पिकिंग बच्चों होता है। ऑप्शन बी पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ टैबलेट, ये हमारा होता है कैपिंग। पार्शियल या कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट इज नोन एज कैपिंग बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा ब्लूमिंग अ टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट कैरेक्टराइज बाय, इसमें क्या होता है ब्लूमिंग में जो आपका कोटिंग जो होती है बिकम डल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोटिंग बिकम डल, और ना ऑरेंज पील इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है अडहेशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाई वॉल से अडहेयर हो गया है, डाई वॉल से अडहेयर हो गया मतलब कि स्टिक हो गया, मतलब कि स्टिकिंग हो गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट में हैव स्मॉल पिन होल्स ऑन द टैबलेट, इसे कहेंगे पिकिंग, है ना। पिन होल्स है तो मतलब पिकिंग है, जो पंच के फेस ने रिमूव कर लिया, है ना, टैबलेट को टैबलेट के सरफेस से, है ना। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा कॉज ऑफ चिपिंग इज एक्सेसिव कोटिंग प्रोसेस की वजह से होता है, कॉज ऑफ क्रैकिंग हाई इंटरनल स्ट्रेस इन फिल्म, कॉज ऑफ ऑरेंज पील इज पुअर स्प्रेडिंग ऑफ स्प्रे ड्रॉपलेट, कॉज ऑफ ब्लिस्टरिंग इज ओवर हीटिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग, है ना। तो बच्चों सारे सही है। एंटायरिक कोटिंग इज गिवन टू टैबलेट इन ऑर्डर टू, एंटायरिक कोटिंग क्यों प्रोवाइड करते हो, एंश्योर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द इंटेस्टाइन, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सोल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग कॉज ऑरेंज पील इफेक्ट, ऑप्शन सी। लैक्टोज इज मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, हाउएवर इट इज नॉट यूज इन वन ऑफ द फॉलोइंग। अमीन कंटेनिंग ड्रग के साथ में तुमने इसको यूज नहीं करा था, मिलियार्ड रिएक्शन हो रही थी, कौन सी लग रही है तुम्हें यहाँ पर, आइसोनियाजिड लग रही है भाई यहाँ पर, तो देखो ऑप्शन जो है डी ही करेक्ट है। डाइल्यूएंट फॉर कंप्रेस्ड टैबलेट फॉर्मुलेशन, तो डाइल्यूएंट तुम्हारा भाई लैक्टोज हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे मिलियार्ड रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, टैबलेट का डिस्कलरेशन हो जाता है ना, जब तुम अमीन कंटेनिंग ड्रग के साथ में अगर डाइल्यूएंट तुम्हारा जो है लैक्टोज यूज कर रहे हो, तो रिएक्शन ऑफ अमीन ग्रुप विद लैक्टोज लीडिंग टू ब्राउनिश एंड डिस्कलरेशन, तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Milliard reaction in tablet formulation is occurred due to which of the following reason, lactose react with amino group of drug in absence of metal stearate या फिर presence, तो हो जाएगा presence of metal stearate, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। मिलियार्ड रिएक्शन अकर बिटवीन, तो देखो अमीन ड्रग के साथ में, लेकिन कौन सा आपका कह रहे हैं हाइड्रस लैक्टोज कराएगा भाई, अनहाइड्रस लैक्टोज अगर आप यूज कर लोगे तो मिलियार्ड रिएक्शन नहीं कराएगा, ओके। नेक्स्ट अब पाउडर विद एंगल ऑफ रिपोज, अगर 25 है एंगल ऑफ रिपोज तो ऐसे पाउडर्स को हम कहेंगे एक्सीलेंट, पाउडर विद एंगल ऑफ रिपोज 25 कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सीलेंट होते हैं। डैश इनर्ट सब्सटेंस आर एडेड अलोंग विद मेडिकामेंट टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स को बनाने के लिए इनर्ट सब्सटेंस को तुम ऐड करते हो, उन्हें तुम एक्सीपिएंट्स कहते हो बच्चों, ऑप्शन ए। फॉलोइंग डज नॉट डिसाइड फ्लो प्रॉपर्टी, पाउडर्स की एंगल ऑफ रिपोज डिसाइड करेगा, होजनर रेशियो, कार इंडेक्स भी होता है, सोल्यूबिलिटी नहीं डिसाइड करेगी बच्चों, ऑप्शन बी। फॉर ड्रग्स विच आर गिवन एज एंटायरिक कोटेड टैबलेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, एंटायरिक कोटिंग की बात कर रहे हैं, कौन सा कह रहा है अर्ली एक्शन ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड, तो एंटायरिक कोटिंग नहीं करोगे। बाकी ड्रग जो डिस्ट्रॉय होती है एसिडिक मीडियम और स्टमक में एंटायरिक कोटिंग की जरूरत है, इरिटेशन स्टमक में करा रही है तो जरूरत है, एब्जॉर्प्शन तुम्हें इंटेस्टाइन में चाहिए तो जरूरत है ना। बाकी नोट में तुम्हारा ऑप्शन डी आ गया एक्सेप्ट में, है ना। कह रहा टैल्क इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट एज, तो कितना परसेंट कंसंट्रेशन टैल्क का एज अ ग्लाइडेंट यूज होता है, तो कह रहा है 5% टैल्क यूज होगा एज अ ग्लाइडेंट। नॉइज विटनी इक्वेशन इज यूज टू एस्टिमेट, तो किसके लिए होता है ये नॉइज विटनी इक्वेशन, आपका डिसोल्यूशन रेट के लिए तुमने पढ़ा होगा नॉइज विटनी इक्वेशन को। प्लेटिंग ऑफ पंच के लिए क्रोमियम तुमने पढ़ रखी होगी,
ऑप्शन ए, है ना। विच इज ट्रू अबाउट एस्पार्टेम 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। लेक ऑफ स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर अगर है तो स्टेबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी दोनों बातें क्या लिख रखी है इन्होंने, करेक्ट लिख रखी है। कॉमनली यूज डायलुएंट तुम्हारा लैक्टोज है ही। तो यहाँ पर ये टैबलेट्स के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टैबलेट्स के बाद इसमें जो इस सीरीज में हमने हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चन करे थे बच्चों। चलो ठीक है, तो देखो भाई अभी 1351 से लेके तुम्हारे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी क्वेश्चन है इसमें, लेकिन हम 1500 तक ही कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में ना। नंबर ऑफ बेड्स इन मीडियम साइज हॉस्पिटल, है ना। तो मीडियम साइज हॉस्पिटल में कितने बेड होते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा, कितने होते हैं 500 से लेके 1000 तक होते हैं। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मैं तुमको पढ़ा रखे कितने साइज के हॉस्पिटल में कितने बेड चाहिए। ओके, तो मीडियम में 500 से 1000 बेड। फंक्शंस हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का भाई पेशेंट की काउंसलिंग, मैनेजमेंट जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ स्टोर और डिस्पेंसिंग, ड्रग को डिस्पेंस करना, काउंसलिंग करना और स्टोर को मैनेज करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों तुम्हारा, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशंस एट राइट टाइम इन द राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, एक्ट एज काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ, नर्स एंड फॉर पेशेंट्स। ऑप्शन सी बोथ हो जाएगा। ओपीडी सभी को पता है क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को ओपीडी कहा जाता है। एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन द ओपीडी। पेशेंट एम्बर टू वॉक अराउंड, ये हमारे क्या होते हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें हम ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट है। हाउ मेनी फार्मासिस्ट 300 बेडेड हॉस्पिटल्स में तुम्हें पता ही है भाई 10 फार्मासिस्ट 200 में 8 होते हैं ना। तो 300 में 10, 200 में 8, बाकी तुम्हें पता ही है। 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने बताए थे, 3 फार्मासिस्ट बताए थे। ऑप्शन बी में हमें 3 फार्मासिस्ट दे रखे हैं। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में कितने फार्मासिस्ट चाहिए भाई, हमें 5 फार्मासिस्ट चाहिए, है ना। बिल्कुल सही। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को तो हमने क्या कहा है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाउ मेनी फार्मासिस्ट 200 बेडेड के लिए मैंने 8 फार्मासिस्ट बताए, बिल्कुल बताए। ऑप्शन ए हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड कहाँ पर होनी चाहिए बच्चों, ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए तुम्हारी हॉस्पिटल फार्मेसी। कहाँ पर, ग्राउंड फ्लोर पर। फॉलोइंग मैथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के सारे मेथड है बच्चों। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड होता है, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और ड्रग बास्केट मेथड होता है बच्चों, है ना। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें ड्रग आर गिवन टू अ पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन एंड द फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द ड्रग स्टोर। तो ये हमारा होता है क्या, फ्लोर स्टॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑप्शन 1। ओके बच्चों, ट्रू अबाउट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स के बारे में कह रहे कॉस्ट ऑफ दोज मेडिसिन डायरेक्टली ऐड करते हो पेशेंट के अकाउंट में। एग्जांपल में पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन या पीटीसी डिसाइड करती है चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स को और इसकी रिक्वायरमेंट को। देखो बच्चों सारी बातें तुम्हारी चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग की करेक्ट दे रखी है। डैश मेडिकेशंस आर स्टॉक और नर्सिंग स्टेशंस एट ऑल द टाइम्स बट दे आर नॉट डायरेक्टली चार्ज्ड टू एन अकाउंट ऑफ पेशेंट। कॉस्ट ऑफ सच मेडिसिन एडजस्ट करते हैं रूम के रेंट में। ये नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स होती है, नॉन चार्ज होती है। इसमें आपके सलाइन सॉल्यूशंस, डेक्सट्रोज दोनों नॉन चार्ज ड्रग्स में आते हैं बच्चों। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम यूज करते हैं हम किसके लिए, इन पेशेंट्स के लिए यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम यूज होता है बच्चों। डिस्पेंसिंग मेडिसिन वुड बी डिफिकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट। कहाँ पर बच्चों, तो आपके इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम जो होता है वहां पर डिफिकल्ट होगा मेडिसिन को डिस्पेंस करना इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा। पेशेंट एडमिट होता है वार्ड में, वो तुम्हारा इन पेशेंट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंट मेथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इन पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग और कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ऑप्शन डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड, इन पेशेंट सिस्टम में क्या इंक्लूड नहीं है, तो कह रहे बच्चों इशू सिस्टम नहीं होता, बाकी कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड आता है। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग यूनिट डोज सिस्टम का करेक्ट है। कह रहे यूनिट की बात हो रही है। पेशेंट आर चार्ज ओनली फॉर दोज मेडिकेशंस विच आर कंज्यूम्ड बाय हिम। It reduce medication error since the pharmacist check a copy of physician's original order. Avoid wastage of drug. Less space required as compared to bulky floor stock जो होता है. It allow nurse more time for direct patient care. देखो सारी बातें करेक्ट है बच्चों, तुम्हारा लास्ट वाला हो जाएगा F, है ना। सारे ही एडवांटेज हैं बच्चों, है ना।
फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ यूनिट डोज सिस्टम आर करेक्ट, सारे ही सही लिख रखे हैं। डिसएडवांटेज अब देखो दे रखे तुम्हें यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के, सेपरेट मैन पावर रिक्वायर है प्री पैकेजिंग के लिए, सेपरेट कंटेनर क्लोजर मशीनरीज और स्पेस चाहिए, यूनिट डिस्पेंसिंग शुड बी हैंडल्ड बाय स्किल्ड पर्सन एंड सुपरवाइज फार्मासिस्ट ओनली। देखो ये सारे जो है डिसएडवांटेज है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के। ओके, एग्जाम्पल फॉर इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आपका जो है यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज है ना, दोनों ही है, एक तो होता है क्या CUDD, एक DUDD। CUDD मतलब सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, DUDD मतलब डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है बच्चों। ओके, कह रहा ऑल इन पेशेंट ड्रग आर डिस्पेंस यूनिट डोज एंड ऑल द ड्रग्स आर स्टोर इन मेन फार्मेसी एंड डिस्पेंस एट अ टाइम द डोज इज ड्यू टू बी गिवन टू द पेशेंट्स, है ना। ये सिस्टम जो होता है आपका क्या है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें कह रहे हैं सारी जो इन पेशेंट ड्रग को हमने डिस्पेंस करना है यूनिट डोज में, और ड्रग्स को स्टोर करते हैं मेन फार्मेसी में और डिस्पेंस करेंगे एट द टाइम डोज इज ड्यू टू बी गिवन। जब तुम्हें पेशेंट को डोज देनी है उसी टाइम पे तुम ड्रग को डिस्पेंस करोगे, है ना। सेंट्रलाइज्ड की बात हो रही है, ऑप्शन सी है सर, सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई रूम होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। CUDD में सेंट्रलाइज्ड, सी से क्या था बच्चों, सेंट्रलाइज्ड था तुम्हारा, ऑप्शन ए। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बिलोंग्स टू, तो इन पेशेंट्स के लिए हमारा होता है ऑप्शन बी हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ रनिंग मिनी फार्मेसी इन ईच फ्लोर ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसे हम बोलते हैं क्या, सैटेलाइट फार्मेसी बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। सैटेलाइट फार्मेसी मोड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर, तो किस में आता है सैटेलाइट फार्मेसी बच्चों, ये हमारा आता है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में आता है, डिसेंट्रलाइज्ड में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड इन द डिस्पेंसिंग ऑफ, तो ये नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड जो होता है ये भी आपका नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग में आता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। डैश इज द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितना स्पेस चाहिए, 1200 स्क्वायर फीट का तुम्हें स्पेस चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए बच्चों, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर कह रहे फॉलोइंग डिस्पेंसरी एरिया इन स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड 100 बेड कैपेसिटी के हॉस्पिटल्स में, है ना, तो बच्चों देख लेना 350 हो जाएगा, है ना, डिस्पेंसरी एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर स्टोर रूम ऑफ 700 बेड हो, स्टोर रूम की बात कर रहे हैं तो ये 2400 स्क्वायर फीट हो जाएगा, स्टोर रूम की बात कर रहे हैं। मिनिमम एरिया फॉर फार्मेसी एनी साइज हॉस्पिटल के लिए जो एरिया है 250 स्क्वायर फीट होता है ना। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑप्शन जो है 2, ट्रीट पेशेंट्स ना, ओपीडी में पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, है ना। फिजिशियंस बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशन क्या कंफर्म करता है, वो कंफर्म करेगा पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन विद एग्जिस्टिंग मेडिकेशंस, चेक पॉसिबल इंटरेक्शन विद OTC मेडिकेशंस, पर्सन इज नॉट हाइपरटेंसिव टू मेडिकेशंस। ओके, सक्सेसफुल हॉस्पिटल इज बेस्ड, किस पे बेस्ड होता है, गुड कम्युनिटी ओरिएंटेड प्लानिंग, गुड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, सारी बात सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विस का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो कह रहे हैं एंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज हो जाएगा, ऑप्शन 2। और जो एडमिट होता है वो इन पेशेंट तुम्हें पता ही है। फॉलोइंग इज क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू एंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ ड्रग इंटरैक्शंस एंड पेशेंट सेफ्टी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मासिस्ट व्हेन प्रोवाइडिंग पेशेंट काउंसलिंग एंड एडवाइस फॉर द यूज ऑफ कॉमन ड्रग, कह रहे ensure patient safety and optimizing drug थेरेपी। ड्रग रिक्वायर्ड टू बी परचेज फॉर ए हॉस्पिटल इज प्रिपेयर्ड बाय, तो इसके लिए पीटीसी डिसाइड करती है भाई क्या तुम्हें क्या ड्रग प्रिपेयर करनी है, क्या खरीदनी है, मतलब कि है ना परचेज करनी है। पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी हमारी होती है। इन ए हॉस्पिटल रिटेल फार्मेसी एस्टेब्लिशमेंट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स, एंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड पेशेंट सेफ्टी। Which of the following inventory control technique help in categorizing item based on their importance and allocating resource accordingly?
अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए आपका ABC एनालिसिस बच्चों होता है। अब मेथड टू इम्प्रूव पेशेंट काउंसलिंग, तो इसके लिए पेशेंट कंप्लायंस के लिए तो यह पेशेंट काउंसलिंग, प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेडिकेशन रेजिमेंट। ओके, OTC तुम्हारा होता है क्या, ओवर द काउंटर के लिए OTC स्टैंड फॉर ओवर द काउंटर। फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग में नहीं आता, डिस्काउंट और ऑफर्स नहीं आते बच्चों। बाकी डिजीज कंडीशन आती है, मेडिसिन डोजिंग फ्रीक्वेंसी और मेडिसिन का क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी हो गया। फॉलोइंग फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द लाइकलीहुड ऑफ ए ड्रग इंटरेक्शन अकरिंग, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एज ऑफ द पेशेंट हो जाएगा ऑप्शन डी। द इन पेशेंट काउंसलिंग व्हाट इज टीच बैक टेक्निक का मतलब क्या होता है कि भाई मेथड फॉर पेशेंट टू रिपीट बैक इंफॉर्मेशन टू कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। विच टर्म रेफर टू practice of ensuring that patient receive right medication in the right dose by the right route and the right time। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा होता है ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग, तो मेडिकल डायग्नोसिस प्रोवाइड नहीं कर रहे हमारे फार्मासिस्ट बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 6R ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो राइट हैंड नहीं होता, बाकी राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट रूट होता है ना। राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, राइट डॉक्यूमेंटेशन होता है। अथोराइज स्ट्रक्चर प्रोग्राम इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स दैट एनालाइज एंड इंटरप्रेट पैटर्न ऑफ ड्रग यूजेस, तो इसे कहते हैं हम DUR ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू कहा जाता है। व्हाट इज क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर देख लो ये तुम्हारे 4 ऑप्शन है, तो ये होता है ऑप्शन जो है सी, नो फार्मासिस्ट शुड एंटर इनटू एनी सीक्रेट अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट विद अ फिजिशियन टू ऑफर हिम एनी कमीशन या एडवांटेज बाय रिकमेंडिंग हिज डिस्पेंसरी और ड्रग स्टोर। ओके, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी में कौन कौन होता है बच्चों, तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 3 तो फिजिशियंस होने चाहिए, एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, एक नर्स रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन केस ऑफ आयरन की पॉइजनिंग डिफेरियोक्सामिन दिया जाता है आयरन की पॉइजनिंग में, तो कह रहे हैं डिफेरियोक्सामिन कैन इफेक्टिवली ट्रीट करेगा सिस्टमिक आयरन की टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। लैड की टॉक्सिसिटी में विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिकमेंडेड, भाई लैड की टॉक्सिसिटी में कह रहे हैं डिफेरियोक्सामिन को मत देना, आयरन की पॉइजनिंग में दे रहे हो। बाकी डाइमर कैप्रोल दे सकते हो, डिपेनिसिलिन तो एडिटेड कैल्शियम सोडियम को दे सकते हो। ओके, फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग का जो हार्ट है काउंसलिंग कंटेंट होता है बच्चों, कंटेंट वाला पार्ट। ओके, फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हैड टू प्रेडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के लिए हमारा होता है कौन सा, एंड एडजस्ट करेगा डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, नॉन लीन होता है फार्माकोकाइनेटिक के लिए पैरामीटर्स के लिए। ओके, फिर कह रहे हैं फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस के बारे में गलत है, कह रहे हैं नो विड्रोवल सिंड्रोम्स नहीं होते, यही गलत लिख रखी है भाई, अल्कोहल डिपेंडेंस है, विड्रोवल सिंड्रोम्स तो देखने को मिलेंगे ही बच्चों, है ना। एडवाइस ऑफ स्टूल कलर में चेंज बाय द क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज एसोसिएटेड विद द डिस्पेंसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, भाई आयरन वाली जो फेरस सल्फेट है ना, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे पेशेंट काउंसलिंग डज नॉट इंक्लूड, तो पेशेंट काउंसलिंग में बच्चों आपका मेडिकेशन का कोर्स नहीं आता, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन फॉर मेंटेनिंग फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, वही तुम्हारा नॉन लीन होता है फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना। फिर क्या कह रहे हैं मेडिफोर इज द कंप्यूटराइज सर्विस ऑफर्ड बाय ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मॉनिटर, तो ड्रग इंटरैक्शन को मॉनिटर करने के लिए। PTC तुम्हारा फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी PTC तुमने पढ़ा है ना। सेक्रेटरी जो होता है PTC का वो हमारा फार्मासिस्ट होता है सेक्रेटरी। ऑब्जेक्टिव क्या है PTC का, एडुकेशन और एडवाइजरी दोनों होते हैं बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा, बोथ हो जाएगा, है ना। चेयरमैन जो होते हैं PTC के वो फिजिशियन होते हैं, फार्मासिस्ट सेक्रेटरी है ना। PTC इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्रग की सेफ्टी में, ADR की मॉनिटरिंग और इमरजेंसी ड्रग लिस्ट के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। विच टाइप ऑफ बैंडेज has elasticity which is due to special weave that allow it to stretch to practically twice its length, तो ये हमारी कौन सी क्रीप बैंडेज होती है बच्चों के। Which instrument used to collect urine from patient unable to naturally or have trouble of incontinence, तो ये आपके कैथेटर होते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। Which tube is used
टू फीड द पेशेंट, को फीड कराने के लिए हमारे जो है राइलेज ट्यूब है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यूनिवर्सल एंटीडोट में 2:1:1 होता है। चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड होता है। चारकोल का 2 रेशो, मैग्नीशियम ऑक्साइड टैनिक एसिड का 1:1 रेशो होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। इम्प्रेग्नेटेड बैंडेज कौन सी होती है हमारी, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज होती है। विच हेल्प टू इम्प्रूव ड्रग प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस बाय प्रोमोटिंग सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग, तो ये आपका पीटीसी हो जाएगा। फॉलोइंग एंटीडोट यूज करते हो, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में हम मेट्रोपिन को यूज करते हैं, प्रालिडोक्साइम को भी यूज करते हो बच्चों, है ना। पॉइजनस मेडिकेशंस जो होती है शुड बी हैंडल्ड विद कॉशंस एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर मेडिकेशंस, ओके। फिर कह रहे फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव है पीटीसी का, एक्सेप्ट, तो रिव्यू नहीं आता, एडुकेशन आता है, एडवाइजरी, ड्रग सेफ्टी आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सेप्ट में कंजप्शन ऑफ ड्रग रिपीटेडली टू प्रोड्यूस प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मूड एंड फीलिंग ऑफ वेलबींग, तो ये आपका ड्रग अब्यूज में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग हैबिचुएशन इंक्लूड, हैबिचुअल हो तुम किसी ड्रग के, जैसे चाय कॉफी के हैबिचुअल होते हैं। कह रहे डिजायर होती है बट नॉट अ कंपल्शन टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग फॉर द सेंस ऑफ वेलबींग, बिल्कुल सही है। लिटिल और नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग, प्रेजेंस ऑफ साइकिक डिपेंडेंस बट एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस, हैंस ऑफ एब्सटिनेंस सिंड्रोम, देखो सारी बातें करेक्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग एडिक्शन, अब तुम एडिक्ट हो भाई किसी ड्रग के, अब तुम्हें तो बिल्कुल काम ही नहीं चलेगा, वो तुम्हें मिली नहीं तो चाहे कुछ ही करो वो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज, साइकिक या फिजिकल डिपेंडेंस होता है भाई ऑन द इफेक्ट ऑफ ड्रग। ओवर पावरिंग डिजायर, कंपल्शन टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग एंड टू ऑब्टेन इट बाय एनी मीन्स, तो देखो सारी बातें करेक्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, ओके। इन पीएससी फार्मासिस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं उनमें एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एंटीडोट काउंटरैक्ट करते हैं पॉइजन के इफेक्ट को बच्चों, ऑप्शन सी तुम्हारा हो जाएगा। चिलेटिंग एजेंट यूज इन केस ऑफ एक्यूट आयरन की पॉइजनिंग के लिए डिफेरियोक्सामिन तुमने पढ़ा हुआ है बच्चों। ऑप्शन डी में तुम्हें सही दिया हुआ है, डिफेरियोक्सामिन आयरन की पॉइजनिंग के लिए, है ना। मरकरी और आर्सेनिक के लिए BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट हो गया। लेड के लिए कैल्शियम EDTA, सक्सीमर भी होता है, कैल्शियम के लिए EDTA होता है। फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट साइनाइड की पॉइजनिंग के लिए सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट पढ़ते हो, यहाँ पर अमाइल नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सल एंटीडोट में चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड था लेकिन EDTA तो नहीं था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट आपका एड्रेनलिन होता है, एपिनेफ्रिन भी से कहते हो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एनाफाइलैक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस तुम्हारा वही एड्रेनलिन होता है, एपिनेफ्रिन भी से कहते हो। ऑप्शन ए ओवर डोज ऑफ एट्रोपिन कैन बी ट्रीटेड विद, एट्रोपिन को ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, ऑप्शन सी फाइसोस्टिग्मीन देंगे। बेलेडोना पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए भी हमारा फाइसोस्टिग्मीन आता है, ठीक है। एंटीडोट क्यूरारे पॉइजनिंग के लिए आपका नियोस्टिग्मीन आता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पेसिफिक एंटीडोट बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए फाइसोस्टिग्मीन आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मशरूम पॉइजनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है बच्चों, आपका एट्रोपिन होता है, ओके। ओरल एंटीकोएगुलेंट एंटागनाइज करते हैं विटामिन के को एंटागनाइज करके काम करते हैं। ओरल एंटीकोएगुलेंट जैसे कि तुम्हारा वारफेरिन होता है, विटामिन के को एंटागनाइज करेंगे। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कह रहे हैं 1 से 3 मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट स्पेसिफिक ऑफ ड्रग हैबिटेशन, जो क्या ड्रग हैबिटेशन के क्या जो है नॉट स्पेसिफिक जो है ड्रग हैबिटेशन, क्या कह रहे हैं, टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज, डिजायर फॉर ड्रग बट नो कंपल्शन, नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज नन, या तो ये हैबिचुएशन लिखा हुआ है, हैबिचुएशन है ना। हैबिचुएशन में बच्चों ड्रग को डोज को इंक्रीज करने की टेंडेंसी नहीं होती है ना। नोटेड सिम्टम तो आपका टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज जो है ना, और ये हैबिचुएशन लिखा हुआ है। हैबिचुएशन के बारे में तुमको ही बताया था ना, तो वही हैबिचुएशन है तुम्हारा, ये ध्यान रखना तुमने, ओके। तो ऑप्शन ए हो गया। नोट पूछा था कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ शीप की इंटेस्टाइन से बनती है तुम्हारी कैटगट, जो कि वॉयलन गट भी से कहते हो। प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन जो एम्पेसिन का रिड्यूस होता है बच्चों, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स को और क्या कहते हो, आर्टरी फोर्सेप्स भी कहा जाता है इनको। फार्मेसी प्रोफेशनल्स शुड बी ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनटेक ऑफ मिनिमम 4 to 5 ड्रग एट द सेम टाइम ऑन रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस, ये आपका पोली फार्मेसी में आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ हॉस्पिटल कंटेनिंग कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग, ये आपका हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होता है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन आर नॉट गिवन विद मिल्क, क्यों, क्योंकि इनसोल्युबल चिलेट्स फॉर्म करा लेती है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ग्रीसोफर्मिन का इंक्रीज होगा जब तुम इसको किसके साथ लोगे, फैटी डाइट के साथ में लोगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेम ऑफ कमिटी विच लुक आफ्टर रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल, तो ये क्या कौन है हमारी
पॉली फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी पीटीसी, बर्टोन लाइन क्लिनिकल साइन फाउंड इन पेशेंट विद क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ लेड, है ना, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फोरस और कार्बामेट्स की पॉइजनिंग के लिए, एट्रोपिन आ जाएगा, एट्रोपिन सल्फेट की बात करो, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। वॉरफिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन किस वजह से होता है, मेटाबॉलिज्म में ऑल्ट्रेशन की वजह से होता है, ये तुम्हारा पेनिसिलामिन एंटीडोट होता है किसके लिए बच्चों, कॉपर के लिए एंड लेड के लिए, है ना, विल्सन डिजीज में तुमने पढ़ा है डी पेनिसिलामिन, है ना बच्चों। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सिल्वर प्रिपरेशन में लीड टू अ कंडीशन जिसे तुम क्या कहते हो, एरगायरिया कहा जाता है। टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्पटी, खाली पेट कौन से पीपीआई लेते हो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटोप्राजोल। आइसोनियाजिड फेनिटोइन का इंटरैक्शन रिजल्टिंग इन फेनिटोइन की टॉक्सिटी, ये रिजल्ट है किसका, इंटरैक्शन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी हो जाएगा। टर्म एसोसिएटेड विद रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, तो इसे क्या कहेंगे, तुम क्या कहोगे, एक्यूट कहोगे, ऑप्शन डी, है ना। ओटीसी वही तुम्हारी ओवर द काउंटर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी नहीं कहते हैं, ऑप्शन डी। चिलेटिंग एजेंट यूज इन केस ऑफ एक्यूट आयरन के लिए भाई डी फेरियोक्सामिन तुम्हें दिया हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, है ना। पैरासिटामोल ओवरडोज को ट्रीट करना है तो क्या दोगे, एनास्टेल्सिस्टीन दोगे। इथेनॉल एंटीडोट होता है किसकी पॉइजनिंग में, मिथेनॉल की पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन है, इथेनॉल होता है। पीएससी क्या होता है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। 2 और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग, तो ये क्या होती है हमारी केमिकली इक्विवेलेंट, इसे तुम कहोगे ऑप्शन बी। नॉट मैकेनिकल एंटीडोट नहीं होता तुम्हारा, ईडीटीए मैकेनिकल में नहीं आता है, ओके। फिर कह रहा है एडवाइस गिवन टू पेशेंट्स टेकिंग डायजेपाम, अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसे हमें क्या एडवाइस देनी है कि ड्रग में कोज ड्राउजीनेस करा सकती है, ओके। फिर कह रहे हैं मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन इस ड्रग स्टोर को रन करने के लिए 10 स्क्वायर मीटर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट तुम्हारा फ्लूमाजिनिल बच्चों होता है, ऑप्शन बी। इन्फॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर में इंक्लूड मेडिकल जर्नल्स, रेफरेंस बुक्स, ऑनलाइन कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सोर्स होते हैं, तो ऑप्शन डी सारे ही एंटीडोट्स को यूज करते हैं कहाँ पर, पॉइजनिंग के केस में, ऑप्शन ए ड्रग दैट ऑब्टेन इफ प्रिस्क्राइब, ये तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज ऑफ ड्रग व्हेन कॉन्टिन्यूसली यूज्ड, तो इसे क्या कहोगे तुम, टॉलरेंस कहोगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नोक्सिस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकर इन नॉर्मल डोज, तो ये क्या होते हैं तुम्हारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स को इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर काउंटरएक्शन ऑफ पॉइजनिंग कोज बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के लिए हम क्या देंगे, प्रेलिडोक्साइम देंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट पॉइजनिंग में फर्स्ट एड क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रेशर ओवर द बिटन एरिया, इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब टू मिनिमाइज स्प्रेड ऑफ वेनम, ऑप्शन 3 दोनों ही सही है, ओके। फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद इस्चेमिक हार्ट डिजीज से एसोसिएटेड नहीं है, तो कह रहे कि एंजिना पेक्टोरिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डल इन्फेरेक्शन, है ना। बाकी जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर इसमें नहीं आता, ऑप्शन 4। ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन के दौरान किसका काउंट बढ़ जाता है, ऑप्शन जो है 4 लिम्फोसाइट्स। एट्रोपिन की पॉइजनिंग में प्रेलिडोक्साइम नहीं, फाइसोस्टिग्मीन यूज करते हो एट्रोपिन की पॉइजनिंग में, फाइसोस्टिग्मीन। फॉलोइंग ड्रग शुड बी लेबल अवॉइड अल्कोहल नहीं लेना जब तुम मेट्रोनिडाजोल को ले रहे हो, है ना। डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन कोज करा देती है। पैरासिटामोल के ओवरडोज से क्या हो जाता है, हेपेटिक नेक्रोसिस, ऑप्शन डी हो जाएगा। BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, है ना, मरकरी के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। मरकरी की पॉइजनिंग में देते हैं। 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंट ड्रग प्रोवाइड सेम क्लिनिकल रेस्पॉन्स अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ये थेरेपेटिक इक्विवेलेंट है। विच वन इज यूज टू ग्रेस्प हैवी मेटल्स को ग्रेस्प करने के लिए जो है आपका कोचर जो है फोर्सेप्स आते हैं। मेडिकेशंस विच कैन बी कंटेन ऑब्टेन्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन, तो ये आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं जिसे ऑप्शन से लीजियन ड्रग भी कहते हो, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग एंटीडोट है, मॉर्फिन का एंटीडोट आपका नलोक्सोन होता है, ऑप्शन जो है डी। ट्रीटमेंट मिथेनॉल की पॉइजनिंग में इंक्लूड फॉलोइंग, है ना, इथेनॉल दे दोगे मिथेनॉल की पॉइजनिंग में, ऑप्शन डी। फॉलोइंग कैन बी यूज टू एंटागोनाइज एक्शन ऑफ हिपैरिन, तो हिपैरिन क्या जो एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा। ओपियम की पॉइजनिंग को ओवरकम करने के लिए नलोक्सोन दे दिया तुमने, है ना, ऑप्शन सी। प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट। फॉलोइंग इज करेक्टली मैच हो रहा है, करेक्ट मैच कौन सा है इसमें से, है ना। डाइमरकैप्रोल देते हो आयरन की पॉइजनिंग में, तो बाकी कह रहे हैं करेक्टली मैच है। डाइमरकैप्रोल जो है आपके मरकरी के लिए दोगे, है ना। कैल्शियम डाइसोडियम एडिटी आर्सेनिक के लिए, पेनिसिलामिन कॉपर के लिए करेक्ट है, ऑप्शन सी। बाकी कोई करेक्ट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो
तो इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। 1500 तक मतलब कि नेक्स्ट 500 वन लाइन हमने कर ली है। ओके बच्चों, बाकी एक्सप्लेनेशन के साथ ही क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराए गए हैं, आप देख सकते हैं 5000 प्लस वाले जो सीरीज़ है यूट्यूब पर। ओके बच्चों, और बाकी आपको क्विक रीजन के लिए चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप ऐप पे विजिट कर सकते हो। ओके, तो इसमें इतना ही था। इस वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।